हे हमारे महान उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी बड़ी करुणा दया के लिए जो आपने मुझ पर प्रकट किया, आपका महान उद्धार दे दिया। प्रभु जी हम विनाश गड्ढे में जा रहे थे, हमारा जीवन का अंत विनाश था, लेकिन प्रभु आपका प्रेम ने मुझे खींच लिया उस विनाश गड्ढे से। धन्यवाद करते, पाप के कारण हम बिगड़े हुए थे और प्रभु जी नाश के कगार में थे प्रभु जी, लेकिन आप अपना धर्म में दाहिने हाथ से मुझे पकड़ लिया और प्रभु जी आपका प्रभु जी क्रूस के बलिदान के द्वारा, आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें मोला खरीदा, हमारे पापों से क्षमा दिया, निश्चिता दिया, स्वर्गीय घराना बनाया, स्वर्गीय बारिश बनाया, प्रभु अंधकार से ज्योति में लेकर आया। मेरे पिता धन्यवाद करते, हमारे सारे पाप को, श्राप को आपने मिटा दिया। धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे प्रेमी पिता। प्रभु जी सच में प्रभु जी पाप की सजा मजदूर मृत्यु थी प्रभु जी, मृत्यु आप हमारा मृत्यु को आप अपने ऊपर ले लिया, पाप की सजा से हमें मुक्त किया, पाप की प्रभुता से हमें छुटकारा दिया। प्रभु जी धन्यवाद स्तुति करते हैं। मेरे जीवन में सारे प्रभु जी अपराधों को प्रभु आपने मिटा दिया और हमें स्वर्गीय स्थान में बैठाया। मेरे पिता धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी, सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रभु आपने इस पवित्र महासभा के तीसरा दिन में लेकर आए। प्रभु जी रात भर संभाला और प्रभु सुबह की प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में हमें आपके प्रिय बच्चों के साथ प्रभु जी लेकर आया। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपकी महान योजना है इस पवित्र सभा में, जो प्रभु आपने 3 दिन से तीसरा दिन तक प्रभु आपने आपके दासों के द्वारा अद्भुत अद्भुत बातों को, आपका गहराई बातों को प्रकट कर रहे हैं। पिताजी प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हमें आत्मा में बढ़ा रहे हैं, हमें तृप्त कर रहे हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, हमारे निर्बल दशा को आप सुधि ले रहे, हमें स्मरण कर रहे हैं और पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। स्तुति करते हैं महान पिता। प्रभु जी सभा में सभा जो प्रारंभ हो रहा है प्रभु जी, पहला दिन जो तीसरा दिन का पहला सेशन प्रभु जी फैमिली प्रेयर से पिताजी प्रभु जी हम आपकी अगुवाई चाहता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ, आप हमारे संग संग रहकर सारा दिन आपकी मदद चाहता हूँ। प्रभु जी मदद करिए, प्रभु जी आपका हाथ में रखिए, इस सभा को आपका हाथ में रखिए, हर एक प्रभु जी बातों को, हर एक कामों को आपका हाथ में रखिए। प्रभु जी हर एक प्रकार की डिस्टरबेंस, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा का प्रभाव से हमें बचाइए। प्रभु यीशु आपने वातावरण को अच्छा रखा, धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। कल भयंकर बारिश होने के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, फिर भी शाम का मीटिंग होने के लिए मदद किया, आज अच्छा मौसम दिया। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, सारा दिन आप हमारे संग संग रहिए। प्रभु जी प्रभु आपके दासों को आत्मा से अभिषेक कीजिए। प्रभु जी वो जीवन का वचन जो जिसमें जीवन और आत्मा हो प्रभु जी दीजिए। पिताजी प्रभु अनंत काल की बातें आपके पास है प्रभु जी, पिताजी जीवन की बातें आपके पास है प्रभु जी, इसलिए हम उस जीवन में बढ़ते जाने के लिए आपके अनुग्रह कृपा चाहता हूँ। पिताजी प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन बह जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। यहाँ पर उपस्थित भाई बहन जो लोग उद्धार नहीं पाए प्रभु जी, उन्हें उद्धार की निश्चितता में लेकर आइए। प्रभु जी जो लोग वचन सुन के अपने हृदय को आपको नहीं दे रहे, आपको समर्पण नहीं कर रहे, उनसे बातें कीजिए आज ही प्रभु जी, इस समय ही प्रभु जी आप इनको बदल दीजिए प्रभु जी प्रभु उद्धार के निश्चितता में लेकर आइए प्रभु जी। विनती करता हूँ सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर। वचन बोलने वाले दास को भी प्रभु जी आपका आत्मा का ताजा अभिषेक दीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। साउंड सिस्टम भी अच्छा से काम करने में मदद कीजिए और प्रभु जी गीत भी हम गाते हैं तो आपके महिमा के खातिर गीत हम गाने पाए प्रभु जी आपका ये भवन प्रभु जी आपका महिमा से भर जाए प्रभु जी, आपका बादल से महिमा रूपी बादल से भर जाए प्रभु जी। विनती करता हूँ सहायता कीजिए। किचन में काम करने वाले भाई बहनों के लिए भी स्मरण करता हूँ प्रभु जी, मार्केटिंग का काम करने वाले भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना कर, जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पिताजी धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते हैं जो आपका दास को, सैमुअल अंकल को इस बिहार में प्रभु आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आंटी अंकल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
प्रभु जी सहायता करें। हर बात में हम निर्बल दशा में हैं, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। जब आप हमें अगुवाई देते हैं तो प्रभु सब काम सिद्ध हो जाता है। मेरा परमेश्वर जो सब कामों को सिद्ध करने वाला है, मैं उसको पुकारूंगा करके दाऊद बता रहे प्रभु। हम प्रभु जी हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं प्रभु, वो विश्वास की करता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं प्रभु जी। सहायता करिए पिता, प्रभु जी आपका अनुग्रह हाथ में रखिए प्रभु जी, सहायता करिए। छोटे छोटे बच्चे को भी आप कंट्रोल में रखिए, कोई प्रकार का डिस्टरबेंस न हो। संडे स्कूल के लिए भी प्रभु जी तैयार करें पिताजी, दोपहर के सभा के लिए भी तैयार करें पिताजी, शाम की सभा के लिए सिस्टर मीटिंग के लिए भी तैयार करें। आज भर दिन आप हमारे संग संग रहकर आप महिमा पाइए पिताजी। प्रार्थना करता हूँ, मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। जय मसीह की, जोर से बोलिए जय मसीह की। ये पवित्र महासभा में हमको कौन सा दिन है? तीसरा दिन पारिवारिक प्रार्थना में है। हम अब तक क्या सीखा है वो हम मनन करना है। और गीत नंबर 4 गाएंगे। यहोवा ना बोलो। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे। करते हैं सब मार्ग मेरे, हे यहोवा मेरे शत्रु तेरे मुझको बांधने से पाताल के जगरे। मेरे शत्रु तेरे मुझको बांधने से पाताल के जगरे। मुझको डराए आज अधर्म की, मुझको डराए पर प्रभु मुझे अच्छे मार्ग तेरे। करता है सिद्ध मार्ग तेरे। हे यहोवा मृत्यु के जाल से जब दी दुआई, बन गया रक्षक ऊंचा गढ़। मृत्यु के जाल से जब दी दुआई,
बन गया रक्षक और ऊंचा ऊंचा गढ़। मंदिर से सुनी मेरी दुआई, मंदिर से सुनी मेरी दुआई, तब पृथ्वी काफी याद, तब पृथ्वी कांपी और जताई। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा जब प्रभु क्रोधित हुआ मेरे पहाड़ों की सब हिल गई। जब प्रभु को मैं क्रोधित हुआ मेरे पहाड़ों की सब हिल गई। उसके मुख से अग्नि निकल कर, उसके मुख से अग्नि निकल कर शत्रुओं के छड़ कर गई, शत्रुओं को छट कर गई। ओ यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा दयालुओं पर दयालु बनता, तेरे पर तू फिर क्या बनता। दयालुओं पर दयालु बनता, तेरे पर तू फिर क्या बनता। घमंडियों को नीचा करना, घमंडियों को नीचा करता, तू सर्व ज्ञान सामर्थ्य रखता, तू सर्व ज्ञान सामर्थ्य रखता। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा ऐसा के मार्ग मेरे करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा मेरा दीपक जलाता, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाता। तू ही मेरा दीपक जलाता, मेरे अंधियारे को ज्योति बनाता। अपने शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपने शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी सामर्थ से मुझको उठाता, अपनी सामर्थ से मुझको उठाता। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, सिद्ध सब मार्ग तेरे। हे यहोवा पैरों को अली समान बनाता, ऊंचे स्थान पर ये करता। पैरों को अली समान बनाता, ऊंचे स्थानों पर तेरे करता। मुझे तो बचावे की ढाल है देता, मुझको बचावे की ढाल ढाल ही देता, दाहिने हाथ से मुझको संभालता, दाहिने हाथ से मुझको संभालता। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा तू जो जीवन है, तू जो महिमा ही के योग्य है। हे यहोवा तू जो जीवित है, तू जो महिमा ही के योग्य है। जातियों के सामुख स्तुति करके, जातियों के सामुख
दिल से मैं हालेलुया, गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा गीत नंबर 6 गाएंगे, सॉन्ग नंबर 6। गाऊंगा तेरी स्तुति है प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति है प्रभु, तू महान है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान के फंदे से छुड़ाता है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान के फंदे से छुड़ाता है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। जोर से गाइए। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। जग में जब खोता हूँ, प्रेम तेरा बोलता हूँ, शैतान को मौका देता हूँ। चरवाहा यीशु बनकर, दया से मुझको ढूंढकर, सच्चे मार्ग में तुलाता है। जग में जब खोता हूँ, प्रेम तेरा बोलता हूँ, शैतान को मौका देता हूँ। चरवाहा यीशु बनकर, दया से मुझको ढूंढकर, सच्चे मार्ग में तुलाता है। कैसा अद्भुत आनंद वापस आने से है, कैसा अद्भुत आनंद वापस आने से है। दिल मेरा आवाज हो गया, गाऊंगा तेरी स्तुति है प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। आंधियाँ उठती है जब, तूफान डराता है तब, मैं बेटे जब मैं होता हूँ, उसके सारस मुझे तू देकर, निर्भय मुझे तू करता है। आंधियाँ उठती है जब, तूफान डराता है तब, मैं बेटे जब मैं होता हूँ, तुझे वनवास दुआ कर, सारस मुझे तू देकर, निर्भय मुझे तू करता है। सच्चा पिता तू मेरा, तू है सहारा मेरा, सच्चा पिता तू मेरा, तू है सहारा मेरा। महिमा गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। तेरा वचन माता
जाता हूँ मैं तभी प्रेम तेरा है वही, जा जाता हूँ मैं तभी प्रेम तेरा है वही, हृदय खुशी से भर गया है। गाऊंगा तेरी स्तुति है प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति है प्रभु, तू महान है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान को फंदे से छुड़ाता है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान के फंदे से छुड़ाता है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति है प्रभु, तू महान है। सॉन्ग नंबर 2 गाते हैं। शीट हाथ में लेकर देखकर गाइए, आवाज ऊंची कर, जोर से गाते हैं, मिलकर गाते हैं। जिसके लिए तो बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार। जोर से। जिसके लिए तो बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। विश्वास की अच्छी लड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, उस अनंत जीवन को धर लो, उस अनंत जीवन को धर लो। जिसके लिए तो बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। जिसके लिए तो बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। एक एक लाइन पीछे पीछे गाएंगे। पापों के बोझ से तू दबा हुआ था, गए पापों के बोझ से बुलाया मसीह तुम्हें बहुत प्रेम से। मिलकर गाएंगे। पापों से बोझ से तू दबा हुआ था, बुलाया मसीह तुम्हें बहुत प्रेम से। और एक बार। पापों के बोझ से तू दबा हुआ था, बुलाया मसीह तुम्हें बहुत प्रेम से। पीछे उस प्रेम को साबित किया सलीब पर, उस प्रेम को साबित किया सलीब पर। तुमको बचा के विश्राम दिया यीशु, तुमको बचा के विश्राम दिया यीशु। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, जोर से। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, उस अनंत जीवन को धर लो, उस अनंत जीवन को धर लो। जिसके लिए तो
बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, जिसके लिए तो बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। पवित्र होने को बुलाया मसीह, जैसे वो है वैसे तुम भी पवित्र बने गए। स्पीकर के उस तरफ है, कोई नहीं गा रहा। यहाँ पहले 3 लाइन छोड़ के पीछे कोई नहीं गा रहा। मिलकर गाएंगे, आनंद से गाएंगे, जोर से गाएंगे। एक लाइन पीछे पीछे गाइए। पवित्र होने को बुलाया मसीह, गाइए। जोर से। पवित्र होने को बुलाया मसीह, जैसे वो है वैसे तुम भी पवित्र बने। मिलकर। पवित्र होने को बुलाया मसीह, जैसे वो है वैसे तुम भी बदलते चले। अपने लहू से तुमको धो लिया, अपने लहू से तुमको धो लिया। प्रतिष्ठित किया तुम्हें अपने लिए, जो से प्रतिष्ठित किया तुम्हें अपने लिए। यीशु विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। उस अनंत जीवन को धर लो, उस अनंत जीवन को धर लो, जिसके लिए तो बुलाया गया। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, जिसके लिए तो बुलाया गया। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। इनाम पाने तुम्हें यीशु बुलाया गया। छोड़ दौड़ चला जाना है निशाने के ओर। मिलके। इनाम पाने तुम्हें इनाम लाया, दौड़ चला जाना है निशाने के ओर। विश्वास के करता सिद्ध करने वाले, गाइए। विश्वास के करता सिद्ध करने वाले, यीशु के ओर है ताकते रहे तुम। यीशु के ओर है ताकते रहे तुम। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। उस अनंत जीवन को धर लो, उस अनंत जीवन को धर लो, जिसके लिए तो बुलाया गया। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, जिसके लिए तो बुलाया गया। बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार।
यीशु बुलाया तुम्हें अपने राज्य और महिमा में गए। चाल चलन परमेश्वर के योग्य रहे। यीशु बुलाए तुम्हें अपने राज्य और महिमा में, चाल चलन परमेश्वर के योग्य रहेगा। मिलकर गाएंगे। यीशु बुलाया तुम्हें अपने राज्य और महिमा में, चाल चलन परमेश्वर के योग्य रहे। यहाँ वहाँ ना भटकते स्थिर रहना, यहाँ वहाँ ना भटकते स्थिर रहना। यीशु के मार्ग में ही चलते रहना तुम, यीशु के मार्ग में ही चलते रहना। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, उस अनंत जीवन को धर लो, उस अनंत जीवन को धर लो। जिसके लिए तो बुलाया गया, गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। जिसके लिए तो बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैंने के ब्याह के बोझ में बुलाया है, मैंने के ब्याह बोझ में बुलाया है। ब्याह का श्वेत वस्त्र पहना दिया, ब्याह का श्वेत वस्त्र पहना दिया। मिलकर गाएंगे। मैंने के ब्याह के बुलाया है, ब्याह का श्वेत वस्त्र पहना दिया। श्वेत वस्त्र के बिना प्रवेश नहीं है, श्वेत वस्त्र के बिना प्रवेश नहीं है। तैयार होकर दुल्हे से मिलना है, तैयार होकर दुल्हे। सब मिलकर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, गाइए। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, उस अनंत जीवन को धर लो, उस अनंत जीवन को धर लो। जिसके लिए तो बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। जिसके लिए तो बुलाया गया, बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की कुश्ती लड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, उस अनंत जीवन को धर लो, उस अनंत जीवन को धर लो, उस अनंत जीवन को धर लो।
गीत नंबर 32, गीत नंबर 32, 32, सॉन्ग नंबर 32। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। गाइए। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। गाइए। हमें सूरज की गर्मी जलाते नहीं, हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, हमें सूरज की गर्मी जलाते नहीं। रात को चांदने भी सताती नहीं। गाना है। रात को चांदनी भी सब गाना है, नहीं। मिलकर गाएंगे। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, हमें सूरज की गर्मी जलाते नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं। ओ तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। ओ तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें रहमत की चश्मों से पानी पिया, हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमें रहमत की चश्मों से पानी पिया, हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया। खूने अक़दस से दामन को उजला किया, खूने अक़दस से दामन को उजला किया, खूने अक़दस से दामन को उजला किया। खूने अक़दस से दामन को उजला मिलकर गाएंगे। हमें रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमें रहमत के चश्मों से पानी पिया। तूने अक़दस से दामन को उजला किया, तूने अक़दस से दामन को उजला किया। वो तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हम पे तेरी वफाओं का साया रहा, हम पे तेरी वफाओं का साया रहा, हम पे तेरी वफाओं का साया रहा। हम पे तेरी वफाओं का साया रहा। हर सफर में तेरा हाथ हम पे रहा, हर सफर में तेरा हाथ हम पे मिलकर गाएंगे। हम पे तेरी वफाओं का साया रहा, हम पे तेरी वफाओं का साया रहा। हर सफर में तेरा हाथ हम पे रहा, हर सफर में तेरा हाथ हम पे रहा। ओ तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो जोर से गाना है। मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। पर
मसीना सरी होगा रहबर मेरा। मिलकर गाएंगे। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, पर मसीना सरी होगा रहबर मेरा, पर मसीना सरी होगा रहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। ओ तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, ओ सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें रहमत के चश्मों से पानी पिया, चश्मों से पानी पिया। हमें रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमें रहमत के चश्मों से पानी पिया। तूने हक़दर से दामन को उजला किया, तूने हक़दर से दामन को उजला किया। हमें रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमें रहमत के चश्मों से पानी पिया। तूने हक़दर से दामन को उजला किया, तूने हक़दर से दामन को उजला किया। ओ तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी। जोर से गाना है। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। हर मसीना सरी होगा रहबर मेरा, हर मसीना सरी होगा रहबर। मिलकर गाना है। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। हर मसीना सरी होगा रहबर मेरा, हर मसीना सरी होगा रहबर मेरा। ओ तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। ओ तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। बोले जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। अब हम यहाँ क्यों बैठा है? हाँ? पारिवारिक प्रार्थना के लिए आया है। क्यों हम ऐसे पारिवारिक प्रार्थना के लिए आते हैं? हर साल एक बार आके पारिवारिक प्रार्थना में बैठ के जाने के लिए नहीं। पारिवारिक प्रार्थना हर दिन हमारे घर में चालू करके हर दिन सुबह और शाम बाइबल पढ़ के परिवार सब बैठ के पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, वो सिखाने के लिए हम सब मिलके एक परिवार बन गया है। सही कि नहीं? सही है? हाँ। कौन सा परिवार है हम? हाँ, स्वर्ग का परिवार
यीशु मसीह का परिवार है ना। पारिवारिक प्रार्थना के लिए हम मत्ती सुविशेष 5 अध्याय हम पारिवारिक प्रार्थना के लिए मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय మొదటి 5 వచనాలు చదువుదాం। पहला 5 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय पहला 5 वचन 1 2 3 और 4 और 5 वचन हम पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठा गया तो उसके चेले उसके पास आए। पढ़े, दूसरा वचन पढ़िए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बस దేవుడు తానే ఈ మాటల నుంచి మనతో మాట్లాడును గాక। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे और हमसे बात करे। ప్రభు సాయం కొరకై ప్రార్థన చేసుకుందాం। प्रभु का सहायता के लिए हम जोड़े से प्रार्थना करेंगे। ప్రేమ నమ్మకం ఆ పరలోకపు తండ్రి, प्रेमी हमारे विश्वासियों के स्वर्गीय ఈ पिताजी, ఉదయకాల సమయంలో इस सुबह के समय में ఈ కుటుంబ ప్రార్థనగా మాకు అనుగ్రహించిన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు। इस पारिवारिक प्रार्थना आपका अनुग्रह के द्वारा दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद మాకు देते हैं। అనుగ్రహించిన నూతన దినాన్ని బట్టి మీకు వందనములు। जो नया दिन आप हमारे लिए दिया उसके लिए हम बहुत से धन्यवाद ఈ देते हैं। దినమంతటి కొరకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరచండి। इस पूरा दिन के लिए हमें तैयार कीजिए। మీ రక్త ప్రోక్షణ కిందకి మా ఆత్మ ప్రాణ దేహాలు తెచ్చుకుంటున్నాం। आपका पवित्र लहू का छिड़काव के नीचे हमारा आत्मा प्राण और देह को लेकर आते हैं। మా గమనాగమనంలో అటు ఇటు కొట్టుకొని పోకుండా మీ మీద కేంద్రీకరించడానికి కృప చూపించండి। हमारा सोच विचारों को ना 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 भटकाइए। प्रभु जी, आपका उपस्थिति में बने रहने के लिए सुधि लीजिए। ప్రభువా మాకు సహాయం చేయండి। మీ యొక్క వాక్య ధ్యానము ప్రభువా మీ దృష్టికి అంగీకారంగా ఉంచి మా హృదయాలకు అవసరమైన మాటలు మీరు అనుగ్రహించండి। प्रभु जी, हमारे ऊपर दया करें और आपका अनुग्रह के आपके इच्छा के अनुसार जो बातें वो आपका अनुग्रह हमारे लिए दे दीजिए। మీ యొక్క సహాయాన్ని కోరుకుంటూ యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి। आपका सहायता मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन। ఈ కుటుంబ ప్రార్థనల కొరకై దేవుడు మనకిచ్చే ధన్యతల గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం। इस पारिवारिक प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने जो धन्यता हमारे लिए दिया है उसका बारे में हम ध्यान मनन कर रहे हैं। నిన్నటి దినాన ఆత్మ విషయమైన దీనులైన వారు ధన్యులు అని ధ్యానించినాం। कल हमने ध्यान मनन किया कि धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। తర్వాత దుఃఖపడువారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడతారు అని నిన్నటి ఉదయము ధ్యానిస్తూ और వచ్చినారు। कल का सुबह हमने ध्यान मनन किया कि चौथा वचन, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। అయితే నిన్నటి సాయంత్రము సాత్వికులు ధన్యులు అనే మాట ధ్యానించాల్సి ఉంది। और कल का जो समय में शाम का समय में नम्र का बारे में उसका विषय में दान देना था। అయితే హృదయ శుద్ధి గురించి మనము కుటుంబ ప్రార్థనలు చూసుకుంటూ వచ్చాం। लेकिन हमने मन की शुद्धता की बात बारे में हम कल शाम का समय मनन करते आए हैं। అయితే ఈ సమయంలో సాత్వికులు ధన్యులు అని మనము ఈ మాట మనం ధ్యానించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। लेकिन इस समय में हमने जो मन में नम्र है, जो उनका बारे में हम ध्यान मनन करेंगे। సాత్వికులు అన్నప్పుడు మనకు జ్ఞాపకం వచ్చే ఇద్దరు వ్యక్తులు బైబిల్లో ఉన్నారు। नम्र है जब उसका विषय में हम ध्यान मनन करते हैं, बाइबल में 2 लोग हैं जिसके हमने याद कर सकते हैं। ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా రాయబడింది మోషే क्योंकि మిక్కిలి సాత్వికుడు అని రాయబడింది। क्योंकि बाइबल में इसका बारे में लिखा है कि मूसा ने नम्र व्यक्ति है करके लिखा है। అలాగున మన గురించి కూడా దేవుడు ఇలాంటి మాటలు రాయబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు। परमेश्वर भी हमें भी इस प्रकार के रीति से हमारा बारे में लिखना चाहता है।
ఇక్కడ చదివే మన లక్షణాలన్నీ కూడా దేవుని లక్షణాలుగా కనబడతా ఉన్నాయి. यहाँ पर जो भी जो कैरेक्टर है, जैसे स्वभाव को यहाँ पर लिखा गया, ये सब परमेश्वर का ईश्वरीय का स्वभाव को दर्शाता है. అది ఆత్మ విషయమైన దీనత్వమైన దుఃఖపడ్డమైన సాత్వికమైన ఇవన్నీ కూడా దేవుని లక్షణాలు. यदि मन में दुख है या शांति है या नम्रता है, ये सब परमेश्वर का स्वभाव है. దేవుని యొక్క స్వభావం మనలో రావడం అంటే అది ఎంత ధన్యత. परमेश्वर का स्वभाव हमारा अंदर आना है, ये कितना बड़ी धन्य है. ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి ధన్యత లేదు. इस दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए सारे इस प्रकार का धन्यता नहीं है उनका अंदर. దేవుని యొక్క స్వారూప్యము మనం పొందుకునే దానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు, మనల్ని ధన్యులుగా చేస్తా ఉన్నాడు. परमेश्वर का स्वभाव को, उसका स्वरूप को धारण करने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है. అందుకనే మన థీమ్ లో కూడా ఏముంది, जिसके लिए हम बुलाया गया. हमारा थीम में क्या लिखा है? जिसके लिए हमने बुलाया गया है. దేని కొరకు మనం పిలువబడ్డామో, हम किसके लिए बुलाया गया है. ఒకసారి చదువుదామా మొదటి తిమోతి 6:12. कहा हम एक बार इस वचन को हम दोहराएंगे कि पहला तिमोथियुस की पत्री 6:12 वचन. पहला तिमोथियुस 6:12 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे. शुरू करेंगे, सब मिलकर आवाज उठाकर ऊंची आवाज से पढ़ना है. पढ़िए. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उस अनंत जीवन को दर लो कि जिसके लिए तू बुलाया गए और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था. हम जो गाया है लाइन पूरा यहाँ है, जो आप भी देख रहे हैं? जो गाना में हमने गाए हैं जिसके लिए तू ये देख के आप गाना भी गा सकता है ना. ये वचन के लिए तो बुलाया गया. यह इस वचन में जो वचन में लिखा है, इस वचन को देखकर हम गाना को गा सकता है. जिसके लिए तू बुलाया गया. దేనికోసమైతే మనం పిలువబడ్డామో, हम जिसके लिए बुलाया गया, దేని గురించి అందరి సాక్షుల ముందు మనం ఒప్పుకున్నామో, जिसका विषय में हम सारे लोगों का सामने हम गवाह बन गया, దాన్ని బట్టి మనం పోరాడాలి. उसके लिए हम बहुत लड़ना है. అయితే మనం పిలువబడ్డాం, लेकिन हम यहाँ पर बुलाए गए हैं. ఇక్కడ పిలువబడ్డాం, ప్రభు చేత కూడా పిలువబడ్డాం. हम यहाँ पर बुलाया गया है और प्रभु का द्वारा ही भी हम बुलाया गया है. ఎక్కడ అనేక సార్లు అనేక విధాలుగా ఆయన మనం ఎట్లా పిలువబడ్డామో మనకు తెలుసు. हमको मालूम है, हम कई रीतों से, कई प्रकार से हमको बुलाया गया है. మత్తయి సువార్త 11:28 వచనం. मत्ती रचित समाचार 11 अध्याय और 24 वचन. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తానని పిలిచినాడు. बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा करके लिखा है. చూడు, పాప భారంతో ఉన్న మనల్ని దేవుడు పిలిచాడు. देखिए, जो पाप की बोझ से हम दबे हुए हैं, प्रभु हमें बुलाया है. ఎందుకు పిలిచినాడంటే మనలో ఉన్న పాప భారాన్ని తీసేయడానికి. क्यों बुलाया है? कि जो हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है उसको हटाने के लिए प्रभु हमें बुलाया है. తీసేసిన తర్వాత, ఆ యొక్క పాప భారం తీసేసిన తర్వాత ప్రభు మనకు కొన్ని విషయాలు నేర్పించడానికి పిలిచాడు. जब प्रभु ने उस पाप का बोझ को हटाया, प्रभु हमके कुछ सिखाने के लिए बुलाया है. ఇప్పుడు మనం ఇందా చదువుతూ వచ్చాం కదా, సాత్వికులు ధన్యులు అని. जो हमने पढ़ते आए हैं कि जो मन में नम्र है. అయితే ఇక్కడ 29వ వచనంలో చూస్తే ప్రభువే చెప్తున్నాడు, నేను సాత్వికుడను. और 29 वचन में हम देख सकते कि प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं नम्र हूँ, दीन और नम्र हूँ करके लिखा है. నేను దీన మనసు గలవాడను. मैं दीनता को डरता है. కాబట్టి మీ కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకొనుడి అని చెప్తున్నాడు. इसलिए आप सूली उठाओ और मेरा पीछे आके तुम सीख लो करके लिखा है. చూడండి, మనల్ని ఆయన పిలిచిన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకు నేర్పించడానికి. परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया कि हमको सिखाने के लिए बुलाया है. దేనికోసమైతే పిలువబడ్డామో ఆ విషయాన్ని మనం అంగీకరించాలి. जिसके लिए हमने बुलाया गया उसको हम स्वीकार करना है. అంగీకరించలేకపోతే మనం నేర్చుకోలేం. अगर हम अंगीकार नहीं करेंगे तो हम नहीं सीख सकते हैं. ఎప్పుడైతే అంగీకరిస్తామో అప్పుడే మంచి పోరాటం చేసే యోధురాలుగా సిద్ధపడతాం. और जब हम अंगीकार करते या स्वीकार करते कि हम तभी हम अच्छे लड़ सकते हैं. విశ్వాస సంబంధమైన పోరాడడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచినాడు. विश्वास सहित युद्ध को हम जीतने के लिए प्रभु हमें बुलाया है. ప్రభు చెప్తున్నాడు, నేను సాత్వికుడును కనుక మీరు కూడా సాత్వికులుగా ఉండాలి, నేను సాత్వికం ఎట్లుంటుందో నేర్పిస్తారా అని పిలిచినాడు. प्रभु कहता है कि मैं दीन और नम्र हूँ और आओ मेरे पास, मैं सिखाऊंगा कि नम्रता दीनता क्या होता है.
అందుకని ఆయన మనకు మాదిరి ఉంచినాడు. इसलिए वो हमारे लिए एक मतलब एक उदाहरण ठहराया है. లోకాన్ని, పాపాన్ని, సైతాన్ని జయించినాడు. और दुनिया को और शैतान को, शरीर को जीत लिया है. మనము దేవుని కొరకైన మంచి పోరాడడం అంటే परमेश्वर के लिए हम अच्छा कैसे लड़ सकते हैं. నిన్న మనము వింటూ వచ్చాం, ప్రయాసపడ్డం, దాని కొరకు కష్టపడాలి అని వింటూ వచ్చినాం. कल हमने उसको विषय में हम सुनते आए कि हम उसके लिए हम बहुत कष्ट करना है, प्रयास करना है. పిలిచిన ఈయన ఎవరు అనంటే ఆయన ఒక రాజు. जो बुलाया है वो कौन है, मतलब वो एक राजा है. ఆయన రాజు. एक वो राजा है. ఆ రాజు నిన్ను నన్ను ఆయన సైన్యంలోకి పిలిచినాడు. वो राजा क्या किया, और आपको और मुझको उस मतलब सेना में हमको निमंत्रण दिया है, बुलाया ఆయన है. సైన్యంలోకి పిలిచిన నిన్ను నన్ను మంచి సైనికుడిగా చేయాలనుకుంటున్నాడు. उनका सेना में हमको आमंत्रण दिया, बुलाया कि आप और मुझको एक अच्छा योद्धा बनाना चाहता है. మంచి సైనికుడు ఇతరుల్ని కొట్టడం మాత్రమే కాదు, ఎదుటోడు ఎంత కొట్టినా తట్టుకునే ఆ యొక్క ఆ ఎండ్యూరెన్స్, ఆ యొక్క శ్రమ అనుభవించే స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి. एक अच्छा योद्धा का जो उसका काम होता है कि ना केवल दूसरों को मारना, बल्कि यदि दूसरा उनको मारेंगे तो उसका अंदर सहने के लिए स्थिति होता है. ఈ సాత్వికుడైన దేవుడు రాజుగా ఉన్నాడు, నిన్ను నన్ను పిలిచినాడు, ఈ యొక్క ఆయన యొక్క దండులోకి చేర్చుకున్నాడు. इस नम्रता के जो राजा है, जो नम्र राजा है, आप और मुझे बुलाया है और उसका सेना में आप और मुझको शामिल करना चाहते हैं. ఈ రాజుని మనము సంతోషపెట్టాలి. और इस राजा को हम क्या करना, खुशी देना है. అందుకనే 2 తిమోతి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో ఒక మాట రాయబడింది. इसलिए दूसरा तिमोथी में 2रा अध्याय में 3रा वचन में लिखा है, క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో శ్రమ అనుభవించుము. दूसरा तिमोथी का 2रा अध्याय का 3रा वचन. कोई पढ़िए. हाँ, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ. अच्छा योद्धा के समान जाके हराओ, जाके मारो करके बोल है क्या वहाँ? पर वहाँ पर ऐसा लिखा है क्या कि तुम अच्छा योद्धा है, जाके किसी को मारो करके लिखा है? పోయి వాళ్ళని చంపే వీళ్ళని చంపే అని ఉందా? क्या वहाँ पर क्या लिखा है, कैसे तुम जाके किसी को मारो करके लिखा है क्या? శ్రమ అనుభవించుము. वहाँ पर दुख उठाओ. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సాత్వికమైన హృదయం ఉంటుందో, जब इस नम्रता के जो मन हमारे अंदर होता है, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి స్వభావం ఉంటుందో, जब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर ఈ रहता है, శ్రమ అనుభవించే సహించే శక్తి ప్రభు మనకి ఇస్తాడు. मतलब दुख को उठाने वाला जो सामर्थ्य को परमेश्वर हमें देता है. మనము దేంతో పోరాడాలి? हम किस से लड़ना चाहिए? మొట్టమొదటిగా మనం పోరాడేది మనతోనే. सबसे पहले हम किससे लड़ना है कि हम अपने से लड़ना है. ఎందుకంటే మనం పోరాడేటప్పుడు మనలో శరీరానుసారమైన వాటి మీద మనం పోరాడతాము. क्योंकि जब हम लड़ते हैं पहले हमारा शारीरिक स्वभाव के ऊपर हम लड़ते हैं. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 11వ వచనం చదువుతాం. पहला पत्र 2रा अध्याय 11 वचन को हम पढ़ेंगे. पहला మొదటి पत्र పేతురు 2వ అధ్యాయము 11వ వచనం. 2रा अध्याय का 11 वचन. ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసర్జించి. हाँ, यहाँ पर लिखा है कि संसारिक अभिलाषों से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो. చూడండి, మన శరీరాశల నుండి శరీరాశలను విసర్జించి దాని కొరకు పోరాడాలి. यहाँ पर लिखा है संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो करके लिखा है. ఈ యొక్క శరీరము మనల్ని పాపంలోకి లాగుతుంది. ये शरीर हमको क्या करता है, हमको पाप में खींच लेता है. యేసు ప్రభువేమో మనల్ని పిలిచి పాపం నుంచి విడుదల చేస్తా ఉంటే, यीशु मसीह ने हमें बुलाकर हमको पाप से अलग कर रहे हैं. కానీ మన శరీరం అయితే ఈ పాపంలోకి లాగుతా ఉంటది. लेकिन हमारा शरीर क्या करता है, हमको पाप में खींचते रहते हैं. ఈ పాపం ద్వారా గొప్ప మరణం ఉంది, इस पाप के द्वारा हमको मिलता है मृत्यु है. గొప్ప శిక్ష ఉంది, ये बड़ा शिक्षा है, इसमें గొప్ప ప్రమాదం ఉంది, बहुत बड़ा खतरा है. నిత్య నరకం ఉంది. ये शाश्वत काल का नरक है. దానిలో నుంచి విశ్రాంతి ఇచ్చిన ప్రభువుని మనం అంగీకరించిన తర్వాత उसमें से प्रभु ने हमके विश्राम दिया है. ఈ శరీరంతో నిత్యము యుద్ధమే. और इस शरीर में हमेशा के लिए लड़ाई है. ఈ శరీరాన్ని మనం జయించే వారంగా ఉండాలి. इस शरीर को हम इसको जीतना है. అదే మన విశ్వాసంతో చేసే యుద్ధము. यही है हम विश्वास के साथ करने वाला युद्ध. ఇంకా దేంతో మనము పోరాడతాము? और किससे हम लड़ते हैं? యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం. याकूब की पत्री 4 अध्याय का पहला वचन. మీలో యుద్ధములు పోరాటములు దేని నుండి కలుగుతున్నవి? మీ అవయవంలో పోరాడు మీ భోగేచ్ఛల నుండియే కదా. पढ़िए, कोई निकाल. యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం. याकूब की पत्री 4 अध्याय का पहला वचन.
तुम्हें लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिगड़ते हैं? तुम्हारे अंगों में लड़ते हैं बिगड़ते हैं. यहाँ पर लिखा है कि अंगों में लड़ते बिगड़ते हैं करके. చూడండి శరీర ఆశలే కాదు అవయవాల మీద యుద్ధం. और ये ना केवल शरीर में बल्कि उस अंग से हम लड़ना है. మన కళ్ళు చెడునే చూడాలని ఇష్టపడతాయి. हमारा आंख हमेशा चाहता है कि बुराई को देखना चाहता है. మన నోరు చెడు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతుంది. हमारा मुंह हमेशा चाहता है कि बुराई को बोले. మన చెవి చెడునే వినడానికి ఇష్టపడుతుంది. और हमारा कान हमेशा बुराई को सुनना चाहता है. కూర్చోబెట్టి మంచి మాటలు చెప్తే ఎక్కువసేపు వినలేం. हमको बिठाकर अच्छा भले भले बातों को बताएंगे तो हम वहां पर बैठने के लिए अच्छा नहीं लगता. కానీ చెడ్డ విషయాలకి ఎన్ని గంటలైనా యూజ్ చేస్తాం. और गलत चीजों के लिए बुराई चीजों के लिए बैठकर सुनने के लिए घंटा लगातार हम सुनेंगे. మన దేహంలో ఉన్న ప్రతి అవయవం కూడా చెడును చేయడానికి ఇష్టపడుతుంది. हमारा शरीर में हर एक अंग गलत पाप करने के लिए हमेशा अपने आप को प्रेरित करते हैं. అయితే ఆ వాటిని జయించాలి. వాటితో మనకు యుద్ధం జరుగుతుంది. इसलिए उसमें से उसे हम लड़ना चाहिए. నిరంతరం యుద్ధం ఇది. ये हमेशा के लिए लड़ाई है. మనం రక్షించబడినా రక్షించబడకపోయినా, हम उद्धार पाए ना उद्धार नहीं पाए, ఇదైతే నిరంతరం మనలో ఉంటుంది. लेकिन ये हमेशा हमारे जीवन में पाया जाता है. ఎవరైతే ఈ శ్రమను సహించి దాన్ని జయించగలుగుతారో, और जिस व्यक्ति ने जिस दुख को क्लेश को उठाकर उस समस्या को उठाएंगे, వాళ్ళని మంచి సైనికుడు అని పిలుస్తారు. उसको बुलाते हैं कि अच्छा योद्धा. మంచి సైనికుడు ఏం చేయగలుగుతాడు? एक अच्छा योद्धा क्या कर सकते हैं? అందుకని 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే, 2 तिमोथी 2 अध्याय में हम यदि देखेंगे तो 4వ వచనం, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन. సైనికుడు ఎవడును जब कोई योद्धा యుద్ధమునకు పోనప్పుడు लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता. భర్తీ करने वाले को प्रसन्न करने के लिए, भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के लिए, నిన్ను యుద్ధంలో ఎవరైతే చేర్చుకున్నారో అతన్ని సంతోషపెట్టాలి. जो तुमको मतलब उसमें तुमको जोड़ा है. యేసు రాజు నిన్ను తన యుద్ధంలో తన సైన్యంలో చేర్చుకున్నాడు. यीशु राजा ने तुमको उसका सेना में तुमको भर्ती किया है. నీ శరీర ఆశల్ని విసర్జించకుండా నీ అంగములతో ఓడిపోయిన జీవితం ఉంటే నీవు ఆ యొక్క యేసు రాజును సంతోషపెట్టలేవు. शारीरिक रीति से तुम अपना इच्छा को पूरी करते हुए रहेंगे तो उस यीशु मसीह का राजा को तुम प्रसन्न नहीं कर सकते. ఆ యొక్క శ్రమను సహించి దాన్ని జయించలేకపోతే ఈ యొక్క దేవుణ్ణి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాజుని నువ్వు సంతోషపెట్టలేవు. उस दुख को क्लेश को यदि आप सामना नहीं करेंगे तो उस राजा को आप प्रसन्न नहीं कर सकते. ఎలాగూ నువ్వు ఇందులో నుంచి తప్పించబడగలుగుతావు? कैसे तुम इस चीज से बच सकते हैं? చూడండి, నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన ఎంతగానో ప్రయాసపడి ఈ విషయంలో పోరాడినాడు. देखिए प्रियो, आप प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए इस विषय के लिए बहुत लड़ चुका है. రక్తం గారినంతగా పోరాడినాడు. उसका पूरा खून बहा दिया है. మనం కూడా ఎట్లా పోరాడాలి? హెబ్రీయుల రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 4వ వచనం. हम भी कैसा लड़ना है? इब्रानी के पत्री 12:4 12 अध्याय का 4 वचन, 12 अध्याय का 4 वचन. इब्रानी के पत्री 12 अध्याय का 4 वचन. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो. పాపంతో పోరాడడానికి రక్తం మనం చిందించలేదు. यहाँ पर लिखा है कि पाप को मतलब जीतने के लिए आप लहू को नहीं बहाया है. అయితే మనకు బదులుగా మన కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పాపంతో పోరాడినాడు. लेकिन प्रभु ने हमारा बदले में पाप से लड़ा है. మన పాపంతో పోరాడినాడు. हमारा पाप से वो लड़ा है. ఈ పాప భారం అనేది మనం మోయలేనంతది. ये जो पाप का बोझ है हम उसको उठा नहीं सकते हैं. అయితే నీ నా పాపము భారాన్ని భరించడానికి, लेकिन आपका और मेरा जो पाप का बोझ को वो मतलब प्रभु उठाने के लिए ఆయన కలువరి శిలువలో చేసిన ఆ యొక్క కార్యం చాలా గొప్పది. वो क्रूस पर जो हमारे प्रति किया जो काम है वो बहुत अनमोल है. కాబట్టి ఆ శిలువ దృశ్యాన్ని మనం ఒక్కసారి చూస్తే, इसलिए उस क्रूस का दृश्य को यदि हम देखेंगे तो ఆయన ప్రేమ మనకు అర్థమవుతది. प्रभु का प्रेम हम देख सकते हैं. ఆ యొక్క రాజు యొక్క గొప్పతనం అర్థమవుతది. उस राजा का बड़प्पन को हम देख सकते हैं. ఆయన సాత్వికుడై ఉండి ఎంత శ్రమ అనుభవించి మన పక్షంగా పోరాడాడో అర్థమవుతది. वो नम्र दीन होकर हमारे लिए कैसे वो लड़ा है हम देख सकते हैं. చూడండి, నువ్వు నేను చేతులతో చేసిన పాపాల కొరకై, देखिए प्रियो, जो आप और मैं जो हाथों के द्वारा किया पापों के कारण ఆయన 2 చేతుల్లో మేకులు కొట్టబడ్డాయి.
प्रभु यीशु मसीह का दोनों हाथों में कीले ठोके हैं। మేకులంటే చిన్నగా పోయే గోడ గడియారాన్ని కొట్టే చిన్న మేకులు కాదు. कीले मतलब वहां पर जो घंटा को वहां पर हम जो ठोकता है जो छोटा वाला कीले नहीं है। సిలువ అంటే ఏదో ప్లేన్ గా ఉండే చెక్క మొక్క కాదు. क्रूस मतलब जो अच्छा से बना हुआ जो एकदम अच्छा वाला वो क्रूस नहीं है। ఒక గరుకైన మ్రాను, वो बहुत जैसा हम लकड़ी निकालते हैं बिना उसको साफ सुथरा करते वैसा वाला लकड़ी అది है। గరుకైన మ్రాను, కనీసం ఇంతలా ఉండే మ్రాను. हाँ वो कम से कम इतना भारी है वो। అంత లావైన ఆ యొక్క మ్రాను మీద ఒక శరీరం నిలబడాలంటే उतना बड़े वाला उस मतलब लकड़ी ऊपर एक भारी शरीर को टांगना मतलब కనీసం ఇంత పొడవైన మేకుండాలి. कम से कम इतना बड़ा वो जो कीला होना चाहिए। మనం చేతులతో చేసిన మన అంగములతో మన చేతులతో చేసిన పాపముల కొరకై हमारा शरीरों की हमारा अंगों से जो हमने पाप किया है। మన రెండు చేతుల్లో ఎంతో పొడవైన మేకులు ఆయన చేతుల్లో కొట్టినప్పుడు ఆ యొక్క ఆ మొద్దులోకి లోపలికి పోయి దాన్ని తిప్పగలిగి టైట్ చేయగలిగినంత పెద్ద మేకులు. वो उतना बड़ा वो जो कीले है कि हमारा पापों के द्वारा जो हमारे हाथों के द्वारा किए हुए इस पापों को इतना बड़ा उसको कीले के ठोकर जैसा उसका पूरा अंदर घुसा के पूरा टाइट कर सकते हैं ऐसा वाला कीले है वो। సుత్తెతో కొట్టినప్పుడు రక్తం ఇట్లా బయటికి చిందింది. हाँ वो उस हथौड़ा से जब मारेंगे तो खून वहां से बाहर आ गया है। నీ చూపులతో నీ ఆలోచనలతో మాటలతో చేసిన పాపముల కొరకై जो आपने आंखों से या आपका सोच विचारों से दिमाग से जो आपने गलत विचार किया है। ఎంతో పొడవైన ముళ్ళతో बहुत बड़े बड़े कांटे को ताज को ఒక కిరీటం చేసి एक पूरा एक ताज बनाकर ఆయన తల మీద పెట్టినాడు. प्रभु यीशु मसीह का उसका सर पर बैठाया है। తల మీద పెట్టి కర్ర తీసుకొని గట్టిగా కొట్టినారు. और सर के ऊपर उसको बैठाकर उसको वो छड़ी लेकर एक जोर से उसको मारा है। తల లోపలికి ముళ్ళు గుచ్చుకున్నాయి. पूरा उसका सर में पूरा अंदर के अंदर में चले गए हैं। ఇదిగో రక్తం కారినట్టుగా పోరాటం నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన చేశాడు. पूरा मतलब लहू बहाने वाला उतना भयंकर चीज को हमारे प्रति आपके लिए मेरे लिए किया है। ఆయన మొహమంతా రక్తసిక్తమైంది. प्रभु यीशु मसीह का पूरा चेहरे के ऊपर पूरा लहू है। ఆయన తలలోకి కళ్ళలోకి ఆ యొక్క ముళ్ళు లోపలికి గుచ్చుకున్నాయి. प्रभु यीशु मसीह का सर में या आंखों में वो पूरा कीले अंदर आ गया है। కారణం ఏంటి తెలుసా? कारण क्या मालूम है? నువ్వు నేను జయించలేని మాటికి ఓడిపోతున్నా నీ చూపులు నీ తలంపులు నీ ఆలోచనల కొరకై. कारण क्या मालूम है? जो आप और मैं जो आंखों के द्वारा अभिलाषों के द्वारा जो हम बार हार जाते हैं उस चीज को लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये काम किया है। అందుకని ఆ కలువరి శిలువలో ఆయన ముళ్ళ కిరీటం పెట్టించుకున్నాడు. इसलिए उस क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह ने कांटों को ताज को पहनाया है। కొరడాన్ని పోగులుగా చేసి जो उसको कोड़ों को प्रभु उसको क्या किया? वो कीले समान उसको बनाकर ఆయన దేహం మీద కొట్టినప్పుడు जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलाया है ఆయన దేహం మీద గుచ్చుకున్నాయి. उसका पूरा शरीर के ऊपर लग गया है। ఆయన దేహం మీద గుచ్చుకున్నప్పుడు और जब उसको शरीर को लग गया దాన్ని है ఇట్లా లాగినారు. जब उसको खींच लिया है ఆయన దాన్ని లాగినప్పుడు ఒళ్ళంతా కండలు ఊడొచ్చింది. जब ऐसा उसको खींच लिया है उसके ऊपर जो शरीर का छोटे टुकड़ा को उसको पूरा खींच लिया है। पूरा దాదాపు 39 కొరడా దెబ్బలు కొట్టారు. 49 कोड़े उसको मारा गया है। అరికాలు మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు ఇక్కడ గాయము లేదు అనే స్థలం లేదు. पैर से लेकर सर तक ऐसा कोई जगह नहीं है कि उसको चोट नहीं मिला है। ఇదేంటంటే నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన చేసిన పోరాటం. ये क्यों किया है? आपके लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने लड़ा है। నువ్వు నేను శరీరంతో ఉండి శరీరంలో పాపంలో పుట్టి పాపంలో జీవిస్తూ పాపముల కొరకై పరిగెత్తుతున్నా నీ నా శరీరాన్ని విడుదల చేయడానికి నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి ఆయన శరీరాన్ని దున్నబెట్టడానికి ఇచ్చినాడు. जो प्रभु यीशु मसीह ने आप और मैं जो शरीर के अभिलाषों से हम बाहर नहीं निकले उसको उस चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पक्ष में ये लड़को लड़ा है। గాయములతో ఉన్నాడు. पूरा घावों से भरा हुआ ఆ है। గాయముల మీద उस घावों के ऊपर కనీసం 150 కిలోలు బరువు ఉన్న ఆ బరువైన గరుకైన సిలువని कम से कम 150 केजी का जो वजन का जो क्रूस को ఆ గాయపడిన భుజం మీద పెట్టుకొని और उस घायल हुआ उसके ऊपर कंधे पर डाल दिया। మిట్ట మధ్యాహ్నము ये दोपहर के समय में మండుటెండలో बहुत भयंकर धूप था। గరుకురాళ్లలో और एकदम पूरा रास्ता पूरा पत्थर से बना हुआ है। ఆ కలువరి కొండ ఎక్కినాడు. उस क्रूस की पहाड़ को चढ़ा है। ఆ కొండ ఎక్కలేక పలుమార్లు సొమ్మసిల్లి పడిపోయినాడు. कई बार उसको ना चढ़ते हुए कई बार गिर चुका है। కారణం ఏంటంటే నీ పాప భారం అంత గొప్పది. क्योंकि आपका पाप का बोझ उतना भारी था। మన పాప భారం అంత సొమ్మసిల్ల చేసేది. हमारा पाप का
बोझ ऐसा है कि उसको उसका अंदर से वो सामर्थ्य को निकाल दिया, దాని నుంచి విడుదల చేయడానికి उसमें से छुटकारा देने के लिए ఆయన పోరాడాడు. वो लड़ा है। ఆ కల్వరి కొండ ఎక్కిన తర్వాత उस क्रूस पर जो वो पहाड़ को चढ़ा है, ఆయన కాళ్ళలో చేతుల్లో మేకులు కొట్టబడ్డాయి. उनका प्रभु यीशु मसीह का पैरों में हाथों में कीले को टोका है। నీ నా జీవితంలో చేదైన విషపూరితమైన పాపం ఉంది. जो आप और मेरा अंदर वो जहर की बराबर ऐसा पाप है, ఆ పాపం తీసివేట కొరకై उस पाप को हटाने के लिए ఆయన నోటికి చేదైన చిరకనిచ్చినారు. हाँ प्रभु यीशु मसीह को ऐसा पानी पिलाए जो बहुत कड़ावट है। అదేంటో కాదు, విషము. वो क्या है? कुछ नहीं है, वो जहर है। ఆ చేదైన విషయం ఆయన నోట్లో నుంచి ఆయన నోట్లోకి ఆయన దేహంలోకి వెళ్ళింది. जब वो कड़ावट जहर उसका प्रभु यीशु मसीह का वो मुंह से गुजर कर अंदर चले गए। కారణం ఏంటంటే మన జీవితంలో ఉన్న చేదైన పాపం తీసేయడానికి. कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जो 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 मतलब जहर का जो पाप को हटाने के लिए ఆయన సాత్వికుడు గనుక वो नम्र है, सात्विक है। నీ కొరకు నా కొరకు శ్రమ అనుభవించి పోరాడినాడు. मेरे लिए आपके लिए उस दुख को उठाए है और लड़े हैं। ఆయన రాజు, और क्योंकि वो राजा है, ఆయన మన కొరకు యుద్ధం చేసినాడు. वो हमारे लिए युद्ध लड़ा है। మరణాన్ని జయించడానికి, మరణం అనేది ఇంకా లేకుండా చేయడానికి ఆ కల్వరి శిలువలో యుద్ధం చేసినాడు. मृत्यु को संपूर्ण रीति से हटाने के लिए उस क्रूस पर लड़े हैं। చాలా సార్లు నువ్వు నేను చేసే అవమానకరమైన పాపముల కొరకై कई बार हम ऐसा पाप करते हैं जो शर्मिंदा हमको लाते हैं। మనం అనుకుంటాం ఎవ్వరు చూడలేదు అని అనుకునే పాపముల కొరకై हम ऐसा सोचते विचार करते कि कोई भी मेरा पाप को नहीं देखा है, అందరూ చూస్తుండగా सब लोग देखते हुए ఆయన మొహం మీద తు అని ఉమ్మేశారు. उसका चेहरे के ऊपर थूका है, ఆయన మొహం మీద ముసుగేసి పిడి గుద్దులు గుద్దినారు. उसका चेहरे के ऊपर वो कपड़ा डालकर उसको गुस्से मारा है, అరచేతులతో కొట్టినారు. वो हाथ को पसार कर उसको मारा है। ఎందుకంటే నువ్వు నేను పొందాల్సిన గాయాలయ్యి. क्योंकि वो कारण क्या है? आप और मैं जो उस दुख को उठाना, అవమానకరమైన పాపం కొరకై ఆయన అవమానం పొందినాడు. उस जो शर्मिंदा जो शर्म होने वाला पाप को प्रभु यीशु मसीह वो अपने ऊपर ले लिया। ఆ కల్వరి శిలువలో అనేక గంటలు వేలాడాడు. उस क्रूस पर कई घंटे वहां पर टांगा गया है, ప్రాణం పెట్టాడు, प्राण दिया है మరణించినాడు. और मृत्यु हो गया है। మరణించి అలానే ఉన్నాడా? क्या मृत्यु होकर वहीं पर है क्या? ఆయన మన పాపం కొరకు మరణించినాడు, हमारा पापों के लिए मृत्यु हुआ, సమాధి చేయబడ్డాడు. गाड़े गए, ఆ మరణాన్ని సమాధిని జయించి తిరిగి లేచినాడు. और मृत्यु को और उस कब्रिस्तान को जीत लिया है। और ఎవరైతే ఈ యేసు ప్రభువుని విశ్వసిస్తారో, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते అయ్యా हैं, నువ్వు నా కొరకు జయించిన రాజు, నేను నమ్ముతున్నాను, నన్ను క్షమించు, నీ రక్తంతో నన్ను కడుగని ఎవరైతే అడుగుతారో, प्रभु जी मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपका क्रूस का बलिदान के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, ఎవరైతే ఈ విశ్వాసంలోకి వస్తారో जो व्यक्ति इस विश्वास में आते हैं వాళ్ళని उनको వీటన్నిటి నుంచి లోకము, శరీరము, పాపము, అవయవముల ద్వారా వచ్చే భోగేచ్ఛలకు జయించేవారుగా చేస్తాడు. और जो दुनिया से सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से, हमारे स्वभाव रीति से जो भी पाप हमारे अंदर पाया जाता है उसमें हमको विजय प्राप्त करता है। ఆ యొక్క పొందిన విజయాన్ని, और जो विजय प्राप्त जो हमने पाया है, పొందిన రక్షణని जो पाया है उद्धार को, మనము కాపాడుకోవాలి. उसको हम बचाना है। చూడండి, ఎవరైతే పాపాలు ఒప్పుకుంటారో ప్రభు వాళ్ళకి క్షమిస్తాడు, రక్షణ ఇస్తాడు. देखिए प्रियो, जो लोग पाप को कबूल करता है प्रभु उसको क्षमा करते है, उसको उद्धार देता है। అయితే ఎక్కడితో అయిపోలేదు. लेकिन वही वो पूरा समाप्त नहीं हुआ है। నువ్వు రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా పోరాటం ఉంది. तुम उद्धार पाने के बाद भी तुम लड़ना है। ఇది పరిశుద్ధ పోరాటము. ये पवित्र युद्ध है। లోకాశలకు లొంగిపోని పోరాటము. जो संसारिक लालसा से जो हम बच के रहने वाला युद्ध है। దుఃఖము, లోక శోకములకు కృంగిపోని పోరాటము. दुख और तकलीफों को जो मतलब उसके ऊपर जो मतलब सामर्थ्य पाने वाला युद्ध है। యుద్ధానికి పోయి వెనుదిరగని పోరాటము. जो लड़ से जाकर वो वापस ना आने वाला ये लड़ है। విసుకక పోరాటము. ये मतलब बिना थकते हुए इसको लड़ना है। మెలకువతో ఉండే పోరాటము. वो हम धीरज धरते हुए इस विषय में हम మెలకువతో పోరాటము. हम इसमें मतलब हम बिना सोते हुए हम इसमें लड़ना है। మెలకువ కలిగి ఉండాలి. हमेशा हम जागते रहना है। మెలకువ అన్నప్పుడు రెండు మాటలు వస్తాయి. हम जागते रहने मतलब दो चीज आते हैं। ఒకటి జాగ్తే रहना, మెలకువ అన్నప్పుడు నైపుణ్యంతో పోరాడాలి. और जब हम जो जागते रहना मतलब हम बहुत नैपुण्य से मतलब उसमें हम लड़ना है। అందుకొరకే దేవుడు మనకు రక్షణ ఇచ్చాడు. हम निपुणता से हम लड़ना है और इसी के विषय में प्रभु हमको विजय उद्धार दिया है। ये परमेश्वर का हथियारों में
ये उद्धार को क्या बोला गया है? हाँ, परमेश्वर का हत्यारे में उद्धार के बारे में क्या लिखा है? उद्धार का टोप दिया है खुदा ने. हाँ, परमेश्वर ने उद्धार का टोप हमको पहनाया है. రక్షణ శిరస్త్రాణం ఇచ్చినాడు. उद्धार का टोप हमको पहनाया है. ప్రభు ఇచ్చిన సర్వాంగ కవచంలో రక్షణను ఆ యొక్క రక్షణ శిరస్త్రాణం అని చెప్పబడింది. हाँ, प्रभु ने जो हमको दिया सर्वांग कवच में जो उद्धार का टोप हमको दिया गया है. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? इसको हम क्या करना है? ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 12వ వచనం. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहने हुए पर विश्वास करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. हाँ, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ चाहिए. మీ రక్షణను భయముతోను వణకుతోను మీ రక్షణను కొనసాగించుడి. आपका उद्धार को डरते हुए कांपते हुए उसको पूरा करना है. మనం రక్షణ పొందాము కానీ దీన్ని భయముతో వణకుతో మన రక్షణని కొనసాగించాలి. हम उद्धार पाए हैं परंतु इसको डरते हुए कांपते हुए इसको पूरा करना है. చాలా సార్లు మనం నిర్లక్ష్యంగా భయం లేకుండా ఉంటాం. कई बार हमने इस विषय को बहुत हल्के रीति से लेते हैं. దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుంటాం, ఎక్కడో ఆలోచిస్తాం. पर प्रभु का उपस्थिति में बैठते हैं, कई हमारा विचार रहता है. నీకు భయం లేదా? आपका अंदर डर नहीं है क्या? దేవుని భయం లేదా? प्रभु परमेश्वर का डर नहीं है क्या? దేవుని మీద ఏమంటారు వణుకు లేదా? क्या परमेश्वर को आपने कांपते नहीं है क्या? చూడండి, భయముతో వణుకుతో మనం ప్రభు సన్నిధిలో ఉండాలి. इसलिए डरते हुए कांपते हुए प्रभु को उपस्थिति में हम बैठना है. అప్పుడే ప్రభు యందు మనం ఆనందించగలుగుతాం. तभी तो हम प्रभु में हम आनंदित पाते हैं. అలాగున మన రక్షణను కొనసాగించాలి. इस रीति से हमारा उद्धार को पूरा करना है. అలాగున ఉన్నప్పుడే మనము నేర్చుకోగలుగుతాం. तभी तो जैसा हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो तभी हम सीख सकते हैं. రక్షణ పొందడం అనేది మన యొక్క ప్రాథమికమైన మెట్టే. जो उद्धार पाना ये सबसे पहला वाला कदम है. ఈ రక్షణను కొనసాగించి సంపూర్ణ రక్షణ వరకు పోరాడుకుంటూ పోవాలి. इस उद्धार को हम ऐसा बचाते हुए ऐसा लड़ते हुए परिपूर्णता में हम जाना, सिद्धता की ओर बढ़ना. ఆ యొక్క సంపూర్ణమైన రక్షణ ఎప్పుడు కలుగుతుంది? ये सिद्धता की ओर हम कब बढ़ सकते हैं? इस पूरा उद्धार हम कब मिल सकते हैं? हमें संपूर्ण उद्धार कब मिलेगा? हमको कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब हम जाते हैं. जब हम जागते रहते हैं. नहीं तो ప్రభు ఆతే. और जब प्रभु आएगा. ప్రభు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే మనం పోయినప్పుడు ఈ యొక్క లోకం నుంచి శరీరం నుంచి ఆశల నుంచి संपूर्णమైన విడుదల మనకి. जब हम इस दुनिया को छोड़ेगा या ना प्रभु जब आएगा और इस पूरा संसार से हम अलग होकर हमारे शारीरिक सांसारिक अभिलाषों से हम अलग होने के बाद इस संपूर्ण से उद्धार हमें मिलता है. అప్పటి వరకు మనం పోరాడుతూనే ఉండాలి. तब तक हम लड़ते रहना है. ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి పోరాటం? कहाँ सीखना हम लड़ना? అందుకనే పిలిచాడు, నేను సాత్వికుడును దీన మనసు గలవాడిని గనుక నా యొద్దకు వచ్చి నేర్చుకొనుడి. इसलिए प्रभु बुलाया है, मैं दीन और नम्र हूँ, इसलिए मेरा पास आकर जुवा उठाकर सीखो करके लिखा है. నా కాడి సులువు, मेरा जो जुवा हल्का है. నా భారము తేలిక. ये बहुत हल्के है. భారమైన నీ పాప భారం తీసేసి जो आपने जो बोझ का जो पाप का बोझ को प्रभु को डालकर తేలికైన ఆయన భారాన్ని మన మీద పెట్టినాడు. और हल्का व जुवा को उस उठाना है. ఆయన తేలికైన ఆయన భారం అంటే ఏంటంటే ప్రభువును సంతోషపెట్టడానికి ఈ లోకంలో మనం చేసే పోరాటం. ये मतलब प्रभु को प्रसन्न करने वाला जो हल्का वाला जो जुवा को हम उठाने मतलब कौन सा है कि संसार में प्रभु को प्रसन्न करने वाला चीज है. लड़ते रहना है. ఆయన సాత్వికుడై ఉండి वो नम्र होकर మన కొరకు ఆ యొక్క కలువరి శిలువలో రక్తము కారునంతగా పోరాడి उस क्रूस पर हम पूरा लहू को बहाते हुए ऐसा लड़ को लड़ा है, గెలిచాడు. और उसको जीत लिया है. మనల్ని పిలిచి हमें बुलाया है. ఆ సాత్వికాన్ని మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. दीनता को नम्रता को हमको सिखा रहा है. మన భారం అంతా తీసేశాడు కాబట్టి हमारा पूरा बोझ को उठा दिया. ఆయన భారాన్ని మన మీద పెడుతున్నాడు. और प्रभु का बोझ को हमारे ऊपर लाद दिया. ఆ భారం ఎలాంటిది? తేలికైన భారం. और वो बोझ कैसे है? बहुत हल्का है. ఆ యొక్క తేలికైన భారము మనం పూచుకొని మనల్ని దండులో చేర్చిన యేసు ప్రభువును సంతోషపెట్టాలి. उस हल्का हुआ बोझ को उठाकर जो झुंड में हमको मिला है उस प्रभु को प्रसन्न करना है. ఈ యొక్క రాజును సంతోషపెట్టడం అంటే
ఎట్లా ఉంటదో మనం ఒక మాట చూసుకుందాం. इस राजा को हम प्रसन्न कैसे कर सकता है, ఒక एक రాజు बात को हम देखेंगे. బైబిల్లో ఒక రాజు ఉన్నాడు. बाइबल में एक राजा है, ఆయన రాజ్యంలో లేడు. ये वो राज्य में नहीं है. ఎందుకంటే ఎన్నో పోరాటాలు, రాజ్యం బయట ఒక కొండల్లో ఉన్నాడు. बहुत सारे युद्ध है, इसलिए वो बाहर पहाड़ में जाकर वो लड़ रहे. అక్కడ ఒక అదుల్లాం అనే ఒక గుహలో ఉన్నాడు. वहाँ पर अब्दुल्लामा करके एक गुफा है. ఆయనతో పాటు ఒక 30 మంది శ్రేష్టమైన యోధులు ఉన్నారు. उनका साथ एक अच्छा योद्धा 30 अच्छा योद्धा है. ఆయన యొక్క పట్టణము శత్రువులతో నింపబడి పట్టబడి ఉంది. उनका जो पूरा राज्य शत्रुओं के द्वारा उसको बंदी में वो पकड़ा गए हैं. ఇప్పుడు ఈ రాజుకు ఒక కోరిక కలిగింది. और इस राजा के अंदर एक इच्छा पैदा हुआ. ఏంటంటే నా కొరకు ఎవడైనా నా రాజ్యంలో, ఆయన రాజ్యము బెత్లెహేం. उनका राज्य का जो जगह का नाम है बेतलहम है. ఆయన శత్రువులు ఏంటంటే ఫిలిస్తీన్లు. उनका शत्रु कौन है? फलस्तीयो है. ఆ యొక్క బెత్లెహేంలో ఉన్న గవిని దగ్గర ఉన్న బావి, मतलब उस बेतलहम का जो बाहर में फाटक के पास रहता है, एक कुआं है. గవిని అంటే గేట్. उसका वहां पर मतलब फाटक मतलब जो शहर में जो पहले जो अंदर जाने वाला जो पहले रहने वाला है. ఆ గేట్ దగ్గర ఆ బావి ఉంది. ఆ బావిలో ఉన్న నీళ్లు తీసుకొస్తే నేను సంతోషిస్తా అన్నాడు. उस फाटक के पास एक कुआं है, वहां पर जाके कोई पानी लाए तो तब मैं खुशी पाऊंगा. అయితే అక్కడ ఫిలిస్తీన్ల దండు దిగుంది. लेकिन वहां पर फलस्तीयों का पूरा वहां पर उनका मैदान में वो फैला गए हैं. దండ అంటే కనీసం కొన్ని వేల మంది సైన్యం. वहां पर सेना मतलब बहुत हजारों का सेना वहां पर. ఆయన దగ్గర ఎంత మంది ఉన్నారు? 30 మంది ఉన్నారు. उनका पास कितना लोग थे? 30 लोग थे. ఆ 30 మందికి మధ్యలోనే చెప్తున్నాడు, ఎవడైనా పోయి ఆ బెత్లెహేము గవిని దగ్గర ఉన్న నీళ్లు తీసుకొస్తే నేను సంతోషిస్తాను. उन 30 लोगों का सब लोगों से कह रहे कि आप में से कोई भी उस बेतलहम फाटक के पास जो कुआं है वहां पर जाके कोई मेरे लिए पानी लाएगा तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ. कौन जाएगा? कौन जाएगा? ఎవరు వెళ్తారు? कौन जाएगा? ఎవరు వెళ్తారు? कौन जाएगा? ఆ 30 మందిలో ముగ్గురు రెస్పాండ్ అయినారు. उन पूरा 30 लोग में अच्छा 30 लोग में 3 लोग उसमें उत्तर दिया है. ముగ్గురు రెస్పాండ్ అయినారు. 3 लोग उत्तर दिया है. వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న ఏమి పట్టుకొని పోయినారో తెలీదు. उनका हाथ में क्या वो पकड़ कर लेकर गया नहीं मालूम है. సైన్యాన్ని అంతా ఓడించుకుంటూ పోయినారు. पूरा सेनाओं को हराते हुए गया वहां. ఆ యొక్క బావి దగ్గరకు పోయినారు. और उस कुआं के पास गया. ఆ బావిలోకి దిగినారు. उस कुआं में वो चले गए हैं. నీళ్లు తీసుకున్నారు. पानी लिया है. పైకి తీసుకొచ్చారు. बाहर लेकर आए. రాజు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. राजा के पास लेकर गया है. ఆ రాజు उस राजा ने ఎవరో కాదు, దావీదు. वो राजा कोई नहीं है, दूसरा वो दाऊद राजा. 2 సమూయేలు గ్రంథం 23వ అధ్యాయంలో ఈ మాటలు రాయబడ్డాయి. दूसरा समूएल में 23 अध्याय में इसमें इन बातों को लिखा है. ఈ రాజు అయ్యో వీళ్ళు ప్రాణాలకు తెగించి నా కొరకు పోయినారు. और इस राजा ने ऐसा कहा कि अरे ये लोग मेरे लिए पूरा उसका प्राण को देते हुए प्राण को. రాజు కోరిక ఏంటంటే, जो राजा ने जो उनका क्या चाहता था, ఈ బెత్లెహేం గవిని దగ్గర ఉన్న బావి దగ్గర పోయి उस बेतलहम का जो फाटक के पास जो ఆ నీళ్లు తీసుకొస్తే నేను సంతోషిస్తానన్నాడు. उस पानी लाएंगे तो मैं बहुत खुशी होगा. రాజును సంతోషపెట్టడానికి राज को खुशी मनाने के लिए ఈ సైనికులు इन 3 తమ सेना ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పోయినారు. अपना प्राणों को भी रख नहीं छोड़ा है और गया है. జయవంతులై తిరిగి వచ్చినారు. और विजय प्राप्त करके वापस लौटे हैं. రాజుకు హృదయం కరిగిపోయింది. और राजा का हृदय पिघल गया है. చూడు, ఈ రాజు నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన రాజు. देखिए ये राजा क्या क्या आपके लिए मेरे लिए उस क्रूस पर प्राण बलिदान किया. నీ కొరకు నా కొరకు యుద్ధం చేసిన రాజు. आपके लिए मेरे लिए युद्ध को लड़ा है. మన రాజు కూడా అడుగుతున్నాడు, ఇదిగో లోకంలోకి వెళ్ళి అనేక మంది ఆత్మలు సంపాదించుకొని రమ్మని అడుగుతున్నాడు. हमारा राजा भी चाहता है कि तुम दुनिया में जाओ, कई आत्मा को लेकर आओ. ఈ ముగ్గురు కలిసి వెళ్ళారు. इन तीनों मिलकर गए हैं. బహుశా ఆ బావి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు शायद से वो उस कुआं के पास जाने के ఒకడు बाद బావిలోకి దిగి एक व्यक्ति ने कुआं में चले गया నీళ్లు తీసుకొని ఉండొచ్చు. और पानी लेकर आया होंगे. రెండో వ్యక్తి పైకి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఉండొచ్చు. दूसरा व्यक्ति उसको बाहर उसको उठाया होंगे. మూడో వ్యక్తి వారందరి కొరకు కాపలా కాస్తూ ఉండిండొచ్చు. और तीसरा व्यक्ति उन दोनों के लिए वो वहां पर मतलब वहां पर देख रहे होंगे. చూడండి, ఇది మనకి ఏం జ్ఞాపకం చేస్తుందంటే, ये हमको क्या दर्शाता है? తను మనల్ని ఇలాంటి యుద్ధ యోధులుగా దేవుడు సిద్ధపరచాలని కోరుతున్నాడు. हाँ, प्रभु हम चाहता है कि हम ऐसा योद्धा बनाना चाहता है. ప్రభు కొరకు ఎన్నో వేల మధ్యలోకి పోయి దేవుని యొక్క సువార్త ప్రకటించాలి. प्रभु के लिए दूसरे लोगों के बीच में भीड़ में जाकर हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाना है. ఆయన ఎంత త్యాగం చేశాడో, ఎలా ప్రాణం పెట్టాడో, ఎలా నీ కొరకు రక్తం కార్చాడో ఆ మంచి మాటలన్నీ చెప్పి రక్షణలోకి తీసుకురావాలి. वो कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्राण बलिदान किया, कैसे हमें प्रेम किया, हमारे लिए क्या कुछ किया है,
उस सारे अच्छे अच्छे भले बातों को हम बताएंगे तो उन लोगों को प्रभु के पास हम लेकर आ सकते हैं। దేవుని యొక్క వాక్యంతో పోషించబడి వాళ్ళని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి. हाँ, प्रभु का वचन के द्वारा उनको पाल पोषण कर कर प्रभु में मतलब वृद्धि में उसको लेकर आना है। వారి క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. उनका भलाई के लिए हम प्रार्थना करना है। బావిలో ఏముంది? कुआं में क्या है? బావిలో ఏముంది? कुआं में क्या है? సరే లోకంలో ఏముంది? अच्छा ठीक है, बोलिए दुनिया में क्या है? రండి చూద్దాం. 23వ అధ్యాయం, 2వ సమూయేలు గ్రంథం 23వ అధ్యాయం. दूसरा समूएल उसका 23 अध्याय। दूसरा समूएल उसका 23 अध्याय 20వ వచనం. 23 अध्याय का 20 पद। फिर చివరి మాట చదువు. बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढा में उतर के एक सिंह को అది చదువు. बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। బావిలోకి దిగాడు ఒక యోధుడు. योद्धा ने क्या किया? उसमें एक मतलब कुआं में चले गया। ఆ బావిలో ఒక సింహం ఉంది. उस कुआं में उतर गया और उस कुआं में सिंह है। ఆ సింహము దాన్ని ఏం చేశాడు? చంపేశాడు. उस सिंह को क्या किया? वो मार डाला। ఈ లోకంలో కూడా ఒక సింహం ఉంది. इस दुनिया में भी, इस संसार में भी एक सिंह है। మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు మనం చూస్తే, पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 और 9 वचन में हम ये ఎవరిని देखें तो, మింగుదురా అని గద్దించు సింహం తిరుగుతుంది. जिसको मैं फाड़ खाओ करके एक सिंह घूम रहे, వాడిని చూసి భయపడితే, उसको देखकर हम डरेंगे तो, ఈ బావిలోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క గర్జించే సింహాన్ని చూసి భయపడితే, यदि उस कुआं में हम उतरकर उस जो अंदर में जो डराने वाला सिंह को देखकर, మనం కూడా లోకంలో పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. हम भी संसार में गिरने का स्थिति है। అయితే వాడిని ఎదిరించాలి. लेकिन उसको सामना करना है। ఎట్లా ఎదిరించాలి? कैसे सामना कर सकते हैं? అపవాదిని ఎట్లా ఎదిరించాలి? मतलब अपवादी को అందరం कैसे కలిసి सामना చదువుదాం. कर सकते हैं? మొదటి పేతురు పత్రిక 5వ అధ్యాయం हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 8వ వచనం. 8 वचन। నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి. सचेत हो और जागते रहो। सब मिलकर पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మింగుదురా అని తిరుగుతున్నాడు. हाँ, क्योंकि आप हमारा विरोधी, वो आपका विरोधी किसको फाड़ कर खाना है करके वो गिर रहा है। నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి మెలకువగా ఉండాలి. इसलिए सचेत होकर हम जागते रहना है। 9వ వచనంలో 9 वचन में, లోకమందులో మనకు శ్రమలు జరుగుతాయి. संसार में हमको ऐसा दुख आएंगे। ఇక్కడ రాయబడింది విశ్వాసమందు స్థిరులై ఎదురించుడి. इसमें लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होकर, ఏం చేయాలి? विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करे। सामना करे। विश्वास में दृढ़ होकर सामना करे. विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करना है। అపవాదిని ఎదిరించాలి. ऐसा हम विरोधियों को सामना कर सकते हैं। ఎదిరించడం అంటే పై కొట్లాడడం కాదు. सामना करना मतलब जाके उससे लड़ना है, उसको पीटना नहीं है। శ్రమ అనుభవించాలి. मतलब दुख को उठाना है। కొంచెం కాలం శ్రమ అనుభవించిన మీట ఆయనే మనల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరుస్తాడు. कुछ दिनों के बाद दुख उठाने के बाद वही हमको परिपूर्णता की ओर बढ़ाएंगे। దాని తర్వాత వచనంలో మాట రాయబడింది, और उसके बाद ये वचन को लिखा है, లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగుతది. कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं। అయితే నువ్వు ఎదిరించి నిలబడితే और जब उसको सामना करके ఆయన खड़ा నిన్ను हुए तो పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరుస్తాడు. वो प्रभु हमको संपूर्ण बनाकर सिद्धता की ओर చూడండి, हमको बढ़ाएंगे। ఆ 30 మందిలో ముగ్గురు శ్రేష్టమైన యోధులు देखिए वो सारे 30 योद्धा में एक श्रेष्ठ योद्धा है। ప్రభువును సంతోషపెట్టారు. प्रभु को प्रसन्न किया है। నువ్వు సంతోషపెడతావా? क्या तुम प्रभु को प्रसन्न कर सकते क्या? ప్రభువుకు సేవ చేస్తావా? प्रभु का सेवा करेगा क्या? నీ కొరకై ప్రభు యొక్క కల్వరి శిలువలో ప్రాణం పెట్టాడు. प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस पर నీ प्राण కొరకు बलिदान యుద్ధం किया। చేశాడు. आपके लिए युद्ध लड़ा है। నీకు రక్షణ ఇచ్చాడు. आपको उद्धार दिया है। నిన్ను ఆయన పోషిస్తున్నాడు. वो आपको पाल पोषण कर रहा है। అయితే సాత్వికుడైండి ఆయన తేలికైన భారం నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. वो दीन और नम्र होकर बहुत हल्का वाला बोझ आपके ऊपर लाद देना चाहता है। ఈ తేలికైన భారం తీసుకొని నువ్వు పోయి ప్రభువుకు సేవ చేయడానికి నువ్వు ఇష్టమేనా? నీకు ये हल्का बोझ को आपके ऊपर धारण कर प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना ఆ ముగ్గురైన అధిపతులు దావీదు రాజును ఎట్లయితే సంతోషపెట్టారో, वो कैसे 3 योद्धा दाऊद को प्रसन्न किया है। ఈ లోకంలో ఉన్న అనేకమైన ఆత్మలను తెచ్చి ప్రభువును సంతోషపెట్టడానికి నువ్వు సిద్ధమా? पूरा दुनिया में बहुत आत्माओं को लेकर प्रभु को प्रसन्न करना आप चाहता है क्या? సాత్వికులు ధన్యులు, వారు ఈ భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు. जो मन में नम्र है पूरा धरती को वो अपनाता है। ప్రభు దగ్గర సాత్వికం నేర్చుకొని ఆయన దగ్గర ఆయన ఒక బరువు తీసుకొని
మనం ఈ లోకంలో ఉన్న అనేక ఆత్మలను సంపాదించాలి. प्रभु का पास जो दीन नम्रता का स्वभाव को धारण कर कर उस हल्का बोझ को उठाकर उस संसार में जाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए कई आत्मा को हम कमाना है. ఈ భూలోకంని స్వతంత్రించుకోవాలి. इस पूरा धरती को अपनाना है. ఈ భూలోకంలో ఉన్న అనేక ఆత్మలను సంపాదించాలి. इस धरती पे जितना आत्मा है सारे आत्मा को हम उसको बचाना है. ఈ భూలోకంలో ఎక్కడెక్కడైతే ప్రభు యొక్క వెలుగు లేదో మన సాత్వికంతో అక్కడంతా వెలుగుతో నింపాలి. ये संसार में कहाँ पर अंधेरा छाया गया है, जहाँ पर ज्योति उजाला नहीं है, वहां पर जाकर नम्रता को धारण कर कर वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है और वो अपनाना है. ఒకవేళ నీ యొక్క పాప శరీరంతోనే నీ అవయవాలనే నువ్వు జయించలేకపోతే शायद से आपका पाप का स्वभाव को आपने जो अंग अंग में छुपा हुआ उस पाप को यदि आप जीत नहीं सकते, ఆలోచనలను నీ యొక్క ఆశల్ని నువ్వు జయించలేకపోతే, आपका सोच विचारों को आपका लालच को आप यदि आप जीत नहीं पा सकते, ప్రభువుని ఎట్లా సంతోషపెడతావు? कैसे आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? నువ్వు ఎలాంటి పోరాటం కూడా నువ్వు వెళ్తున్నావు? तुम किस प्रकार का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है? మోకరించండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. घुटने में आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे. మోకరించండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. घुटने में आए हम प्रार्थना करेंगे. ఆ కల్వరి శిలువలో ప్రభు నీ కొరకు చేస్తూ వచ్చిన ఆ యొక్క యుద్ధాన్ని నువ్వు ఒకసారి చూసావు కదా. उस कलवरी क्रूस पर जो प्रभु ने हमारा प्रति जो युद्ध को लड़ा है, దాని గురించి నువ్వు ఎంతగానో చూస్తూ వచ్చావు, వింటూ వచ్చినావు కదా. इस विषय के बारे में आप देखते आए हैं, सुनते आए हैं ना. ప్రభు నీ కొరకు చేస్తూ వచ్చిన కార్యము ఆ కలువరి దృశ్యం నీ కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది కదా. प्रभु क्रूस पर जो किया है उस दृश्य को आपका आंख का सामने रखा गया है. ఎంతకాలం ఓడిపోయిన జీవితంలో ఉంటావు? कितना दिन आपने हरे हुए जीवन को व्यतीत करते रहते हैं. నీ చూపుల ద్వారా నువ్వు ఓడిపోతా ఉన్నావు. आपका आंखों के द्वारा आप हारते आए हैं. నీ యొక్క చేతులతో ఓడిపోతా ఉన్నావు. आपका हाथों के द्वारा आप हारते आए हैं. నీ ఆశలతో ఓడిపోతా ఉన్నావు. आपका इच्छा से लालसा के लिए आपने लालसा से आपने हराते आए हैं. నిన్ను రక్తము కాడునంతగా పోరాడి నీ కొరకు యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఆ కల్వరి శిలువలో యేసు ప్రభు. अपना लहू को बहाते हुए प्रभु ने उस युद्ध को पूरा किया है. ఆ ప్రేమను గ్రహిస్తున్నావా? क्या उस प्रेम को आपने अंगीकार कर रहे क्या? ఓ సోదరుడా, సోదరి, ये प्रिय भाई और बहनों, నువ్వు అలాంటి ఆ ప్రేమను ఈ రోజు నువ్వు పొందగోరితే, ఈ నీ పాపం నుంచి, నీ పాపపర నుంచి నువ్వు విడుదల పొందగోరితే నీ హృదయంలో నిజంగా ప్రార్థన చేయి. सचमुच में आज आप उस पाप के उस युद्ध को आप लड़ना चाहिए तो ప్రభువా నన్ను క్షమించు, प्रभु जी मुझे क्षमा करो, నీ రక్తంతో నన్ను కడుగు, आपका लहू से मुझे నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకో, मुझे आपका बेटा बनाओ, నీ సాత్వికం నేర్పించు, मुझे दीनता सिखाओ. ప్రభువా నన్ను నీ యొక్క యోధునిగా సిద్ధపరచు. प्रभु जी आप मुझे आपका योद्धा की समान జయ तैयार करो. జీవితం నాకు ఇవ్వు. विजय का जीवन నేను ఓడిపోతున్నాను, मैं हर रहा है, పతనమైన జీవితంలో ఉన్నాను, मैं बहुत मतलब पतन को स्थिति में है, నన్ను క్షమించని నువ్వు అడిగితే मुझे क्षमा करो करके यदि ఆయన आप मांगेंगे క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు కలిగిన तो వాడు. वो आपको क्षमा करने के लिए सिद्ध मन है. ఆయన దగ్గరకు వచ్చే వారిని ఆయన ఎంత మాత్రమే తోసివేసేవాడు కాదు. जो उनका पास आते हैं उनको नहीं निकालता है. ఆయన గాయపడిన హస్తములు చాచి నిన్ను హత్తుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. प्रभु अपने घायल हाथों को पसार कर आपको अपनाने के लिए प्रभु तैयार है. దీనికోసమే నువ్వు పిలువబడ్డావు. इसी के लिए आपने बुलाया गया है. ఈ యొక్క నువ్వు ఈ కాన్వకేషన్ కి నువ్వు పిలువబడిన ఉద్దేశము నువ్వు రక్షణ పొందడానికే. इस पवित्र महासभा के लिए आपने इसलिए बुलाया गया कि तुम ఇంకా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో మోకరించిన వాళ్ళలో ఏమైనా రక్షించబడకపోతే, यदि यहाँ पर इस मीटिंग में जो घुटने टेके ये अभी तक उद्धार नहीं నీ पाएंगे, పాపముల నుంచి నువ్వు విడుదల పొంది ఉండకపోతే, आपका पापों से आप उद्धार नहीं ఇది पाएंगे, అనుకూలమైన సమయం. यही अनुकूल समय ఇది है. నీ రక్షణ దినం. ये उद्धार का दिन है. ఈ సమయం పోతే నీకు మళ్ళీ రాకపోవచ్చు. ये समय चलेगा तो दूसरा समय आपको नहीं मिलेगा. సోదరుడా, సోదరి, నువ్వు ఇలాంటి ఒప్పుకోల్లో నువ్వు వస్తే अच्छी अंगीकार तेरे हृदय में खुदा ने दिया तो, यदि परमेश्वर ने आपको अंगीकार करने के लिए मन आपको दिया तो ఇప్పుడు ఒప్పుకో. अभी अपने आपको कबूल క్షమిస్తాడు. करो. प्रभु आपको क्षमा करेगा. నీ రక్తంతో ఆయన రక్తంతో నిన్ను కడుగుతాడు. अपना लहू से प्रभु आपको धोएगा. ఎవరైనా ఉన్నారా ఇలాంటి ప్రార్థన నువ్వు చేస్తా ఉంటే? यदि आपने ऐसा प्रार्थना कर रहे तो నీ కుడి చేయి పైకెత్తి చూపించి మీ కొరకు ప్రార్థన आपका दाहिने చేస్తా. हाथ को ऊपर उठाओ, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा. సోదరి, దేవుడు నీ యొక్క ప్రార్థన అంగీకరించును గాక. प्रिय बहनों, आपका प्रभु आपको क्षमा करे. సోదరుడా, దేవుడు నీ యొక్క తీర్మానాన్ని స్వీకరించును గాక. ये भाइयों, आपका निर्णय को प्रभु आपको अंगीकार करे. సోదరి, నీ యొక్క పాపములన్నిటిని ఒప్పుకుంటే ఆయన క్షమించి నిన్ను సరిచేయును గాక. प्रिय बहनों, आप यदि आपने सारे पापों को कबूल किया तो प्रभु आपको क्षमा करे. ఎత్తిన వారు దించండి. जो ऊपर उठाए उसको ఇంకా नीचे करो. నూతనంగా తీర్మానం చేసుకున్న వాళ్ళు పైకెత్తండి. जो नया से पहले बार वो जो निर्णय लिया है वो अपना हाथ उठाइए. సరే, ఇప్పుడు ఇంకొక మాట. अभी और एक बात है. ఇంకొక మాట, చేతులు దించండి. अपना हाथ को नीचे करिए. ఎవరైతే ప్రభువా నేను నీ భారం మోస్తా,
जो लोग ने ये कहा कि प्रभु मैं आपका बोझ को उठाऊंगा, నేను కూడా నీ సేవ చేస్తా, मैं भी आपका सेवा करूंगा, నీ కొరకు యోధునిగా నేను బ్రతుకుతా, आपके लिए मैं योद्धा बनकर जीऊंगा, నీ కొరకు నేను రక్షణ పొందా, నీ రక్షణ నేను పొందాను, मैं आपका उद्धार को पा लिया है, నువ్వు నన్ను నడిపిస్తున్నావు, आप मुझे चला रहा है। ఇదిగో నీ కొరకైనా ఆ 30 మందిలో ముగ్గురిలాగా అనేక మందిలో నేను నిన్ను సేవించేవాడిగా, నిన్ను సంతోషపెట్టేవాడిగా నేను ఉంటా। जैसा वो 30 लोग में 3 लोग जैसा हम भी इस पूरा सारे लोगों का मध्य में मैं भी आपको प्रसन्न करने वाला बनूंगा। నిన్ను నేను సేవిస్తాననే తీర్మానం నీలో ఉంటే, मैं आपको सेवा करूंगा करके ऐसा దేవుడు నీతో మాట్లాడి ఉంటే, यदि प्रभु आपसे बात किए तो నీ చెయ్యి ఎత్తి చూపించి నీ కొరకు आपका ప్రార్థన हाथ చేస్తా। उठा वो आपके लिए प्रार्थना ఇది करेंगे। రక్షణది కాదు, ये उद्धार के लिए नहीं है, ప్రభువును సేవించేది। प्रभु का सेवा करने का विषय। ప్రభువుని నిజంగా నువ్వు సేవించడానికి దేవుడు నీతో మాట్లాడితే నీ చెయ్యి ఎత్తి చూపించు। सचमुच में प्रभु आपसे बात करे तो आपका हाथ उठाओ। ये सेवा का निर्णय लेने के लिए, సేవా నిర్ణయం, सेवा का निर्णय लेने సోదరుడా, के लिए। దేవుని యొక్క తీర్మానాన్ని అంగీకరించును గాక। प्रिय भाइयों, प्रभु आपका उद्देश्य को पूरा करे। సోదరి దేవుని యొక్క తీర్మానాన్ని అంగీకరించి ప్రభువును సంతోషపెట్టేదిగా చేయును గాక। प्रभु जी, प्रभु आपको निर्णय को एक प्रभु मान ले उसको। ఎవరైతే ఈ యొక్క దేవుని సేవించడానికి, ఆయన యొక్క భారం మోసి ఆయన కొరకు యోధులుగా సిద్ధపడాలని ఉన్నారో మీ చెయ్యి కనపడేలాగా నాకు చూపించండి। जो लोग ने प्रभु यीशु मसीह का बोझ को, हल्का बोझ को उठाकर प्रभु के लिए योद्धा बनकर सेवा करना चाहता है, आपका हाथ को ऊपर उठाकर रखिए। आपके लिए एक पेपर दिया जाएगा। మీ పేరు నంబరు రాస్తే మీ కొరకు ప్రార్థన చేసి మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తాం। आपका हाथ उठाए तो आपको पेपर दिया जाएगा, कॉपी देगा, उसमें आपका नाम, आपका ఇది पता, आपका ప్రభువును फोन नंबर, సేవించేదానికి నువ్వు చేసే నిర్ణయం। आपका फोन नंबर लिखिए और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये सेवा प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए ये निमंत्रण है। ప్రభు యొక్క భారము మోసే, प्रभु का बोझ को उठाने वाला, ప్రభు భారం మోసి ఆయన్ను సేవించి ఆయన సంతోషపెట్టేదానికి, प्रभु का बोझ उठाकर प्रभु को ग्रहण करते हुए प्रभु का सेवा करने वाला, उनको खुशी करने वाला बात है। जो सेवा को समर्पण करना चाहता है, प्रभु का सेवा करना चाहता है, यदि प्रभु आपको बुलाएंगे तो, प्रभु आपके अंदर बोझ दिए तो आपका नाम, आपका पता और आपका फोन नंबर बहुत स्पष्ट रीति से लिखिए। మీ దాని మీద మీ పేరు, ఫోన్ నెంబరు, సేవా కొరకైన తీర్మానము అని రాయండి। वहां पर उसमें जो दिया हुआ है उसमें आपका नाम, आपका पता, आपका फोन नंबर और प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा के लिए निर्णय लिया, मैंने ठान लिया करके उसके बारे में लिखना है। ऐसा ఇది రక్షణ తీర్మానం కాదు, ये उद्धार का जो निर्णय नहीं है, ये सेवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण रीति से सेवा के लिए। ప్రార్థన చేసుకుందాం। प्रार्थना करेंगे। महान सृष्टिकर्ता प्यारे पिताजी, स्तुति, आराधना, प्रशंसा, बड़ाई के योग आपको हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु एक बार परिवार की प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी, अपने दासों के माध्यम से प्रभु जी, प्रभु अपने कई सारी अनमोल बातें आपने हमें सिखाया। और प्रभु मत्ती 5 अध्याय में शुद्धिकरण के विषय में, धन्य है जिसका मन शुद्ध है। प्रभु जी, इन सब बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। खास रीति से प्रभु सच में प्रभु जी, मनुष्य मैं भी हूँ, हर एक प्राणी इस संसार में आपकी दृष्टि में पाप और अंधकार के वश में है प्रभु जी, भयंकर पापी है प्रभु। लेकिन आपने सच में प्रभु जी पाप से उद्धार देने के लिए प्रभु स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पर आए। प्रभु आपने कैसे दर्द सहा प्रभु जी, कैसे आपके बदन लहू लुहान हो गए प्रभु जी, कैसे हे प्रभु आपको जख्मी किया गया, कई ऐसे पीड़ाएं आपने सहा जो सहना कहने से बाहर है प्रभु जी। इतना भयानक दर्द अपमान आपने सहा है प्रभु। सच में प्रभु जी, इतना सृष्टि मालिक होके प्रभु अब इतना बड़ा पीड़ा आपने सहा, और मनुष्यों को प्रभु जी पाप को आप अपने ऊपर लेके हे प्रभु आपने क्रूस पर चढ़ गया, मुझे आपने उद्धार दिया, हम सबको प्रभु आपने उद्धार दिया। और पूर्ण उद्धार देने के लिए फिर से प्रभु सच में आप आने वाले हैं प्यारे पिताजी, आपको धन्यवाद देता हूँ। सच में प्रभु राजाओं के दिनों में, दाऊद के समय में प्रभु जी, सच में 3 लोगों ने प्रभु अपने प्राण को जोखिम में डाल के प्रभु जी उस कुएं का पानी प्रभु लेके आए थे। सच में प्रभु आपकी भी इच्छा है कि मैं भी
प्रभु जी संसार में जैसे मैंने उद्धार पाया सेत में, तो ऐसे ही दूसरों को दो प्रभु। हे प्रभु आप मेरा राजा है, सच में मुझे भी प्रभु जी अपने और प्रभु जी प्राणों को जोखिम में डाल के प्रभु जी आत्माओं को प्रभु आपके पास लाने वाला बनाइए प्रभु जी। हे प्रभु ऐसा करने में कई बार हम निकम्मे पाए जाते हैं प्रभु। हे प्रभु मुझे माफ़ करे, क्षमा करे प्रभु। फिर से प्रभु एक बार प्रभु जी मैं अपने आप को आपके सम्मुख में लाता हूँ प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथों में अर्पण करता हूँ प्रभु जी। मुझे भी ऐसा बल दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु जी। हे प्रभु सिंह से लड़ने के लिए प्रभु जी, हे प्रभु हमें शक्ति बल दे दीजिए प्रभु जी। संसार में तमाम अभिलाषाएं जो हमारे शरीर में कार्य करते हैं प्रभु, उनसे हमें युद्ध करने के लिए प्रभु हमें शक्ति बल दे दीजिए। प्यारे प्रभु जी विनती करता हूँ सहायता कीजिए। पुराना मनुष्य तत्व प्रभु जी मिट जाने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हमें नए मनुष्य तत्व में प्रभु जी आप सृजन कीजिए। प्यारे पिताजी विनती करता हूँ आप सहायता कीजिए। काशी से इस मीटिंग में हे प्रभु जितने लोग आए हैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो लोगों ने प्रभु आज निर्णय लिया है कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को अर्पण करूंगा, मैं अपना जीवन प्रभु की सेवा में अर्पण करूंगा और अर्पण करूंगी प्रभु, ऐसे व्यक्तियों को प्रभु और भी प्रभु अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, और भी मदद कीजिए ताकि प्रभु जी सच में प्रभु जगत में आपके ज्योति बन के प्रभु गवाह बन के प्रभु जी चारों दिशाओं में आपकी सेवा का कार्य प्रभु होने पाए, ऐसा मदद कीजिए। प्यारे पिताजी आज दिन भर का प्रोग्राम आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी जो खाना बना रहे हैं इन सब बातों में प्रभु धन्यवाद देता हूँ। अपने इतने सारे लोगों को लाए, अलग अलग जगह से अपने दास लोगों को लाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तमाम भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, आमीन। प्लीज बी सीटेड। कृपया से बैठिए। प्लीज लिसन द अनाउंसमेंट। कृपया से अनाउंसमेंट को सुनिए। लास्ट नाइट गॉड हैज गिवन द गुड रेन एंड गुड वेदर। पिछले कल का दिन प्रभु ने अच्छा बारिश दिया है, अच्छा मौसम भी दिया है। Because of the rain and wind, we face the current problem and some other problems also. जो मतलब पवन की वजह से और पूरा पावर बारिश की वजह से पूरा पावर कट हो गया है। So this also is a warfare in our life. ये भी हमारा जीवन में एक युद्ध है। Sometimes we face good facilities, sometimes against our many problems in our life. कई बार हमने अच्छा मतलब परिस्थिति को हम हमारे जीवन में अनुमति होता है, कई बार ऐसा दुख का परिस्थिति भी हमको अनुमति होता है। We have to give thanks for everything to God. हर एक चीजों के लिए, विषय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। So the breakfast is ready. We can go to the kitchen side. Brother Godservants and brothers, those who are serving daily, food serving brothers, please get up and go to the kitchen. कृपया से अभी नाश्ता तैयार है, इसलिए जो खाना बांटने वाला जो प्रभु के दास लोग है, जो भी मदद करने वाला, कृपया से आप लोग जाइए, वहाँ पर जाइए, सब तैयार कीजिए। 10 लोग जाना है। 10 लोग जाइए। Please go 10 brothers. और भाई लोग कृपया से जाइए, जल्दी जाइए। Listen, please listen. Those who are sick, any problem, got any problem in their about the sickness, we are having the medicine available. किसी को कई प्रकार का भी मतलब दिक्कत है तो वो आपके लिए कुछ दवाई है, आप चाहिए तो वहाँ जाके ले सकते हैं। Sister Mary Manohar, she will give the medicine according to your problem. मेरी मनोहर करके आरा से प्रभु का सेवक है, वो वहाँ पर बैठे हैं, आपको चाहिए तो बहन लोग वहाँ पर जाके आप दवाई ले सकते हैं। At the book room, the Bibles and frames and song books are available. Bible covers you can take. और बुक रूम में, पुस्तकालय में वहाँ पर रखा गया है, आपको बाइबल्स या मोटो कार्ड या वचन ये सब चाहिए तो वहाँ पर है, बिक रहा है, आप जाके उसको खरीद सकते हैं। After breakfast there will be a Bible study at 10 o'clock. नाश्ता खत्म होने के बाद 10 बजे बाइबल का पठन के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा होना है। So you heard since 2 days we are hearing the new songs, so we had to not hearing now we have to sing loudly and we have to glorify God. 2 दिन से हमने नया गीत को सीख रहा है, अभी सीखना नहीं है, अभी हम गाना है, सब मिलकर गाना है। The singing and praising God also, this is the one of the weapon to fight the devil and we can get the victory. गीत सीखना, गीत गाना भी शत्रु का सामने एक युद्ध है के समान है, जिसको शत्रु को हरा सकते हैं। This is the one of the weapon ये भी एक to हथियार fight है with the devil.
शत्रु शैतान से हराने के लिए एक हथियार है So गीत गाना। when you sing loudly and praising God, the Satan will go away. जब आपने जोर से आपने गले उठाकर आपने गाते हैं अच्छा से, शत्रु हार जाते हैं And you will win the victory. तब आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। So many great messages God is giving us to strengthen us in our life. हाँ, हमको अच्छे अच्छे प्रभु का बातों को वचनों को हमको सुनाए जा रहे 2 दिन से। So let us prepare with prayer and come here. हम प्रार्थना के द्वारा हम तैयार करना अपने आप को और यहाँ पर आना है। Before calling you, we have to come and sit here and pray. For prayer. आपको यहाँ पर समय पे बुलाने के बाद आप यहाँ पर आके पहले से आपको बुलाने से पहले आपको 10 बजे बोल दिया, आप 10 मिनट पहले इधर आके बैठकर घुटने में आकर प्रार्थना करना है। Sometime we will spend in prayer. हम कुछ समय प्रार्थना में समय बिताएंगे। So the duties, the sisters from those who come from the Kusheshwar and Ara and Betia, those sisters must go to the kitchen today, morning and afternoon and evening. They have to clean the vessels and cutting the vegetables also. जो बहन लोग ने जो विश्वासी है कि आरा से और कुशवेश्वर से और बेतिया से आया है, वहाँ पर किचन में जाना, वहाँ पर मतलब तरकारी को काटना, ये सब खाना बनाने में मदद करना है। Those who are not taking still the badges, you have to take the badges and register your name. जो लोग बैड्ज नहीं लिया है, आप नाम को वहाँ पर रजिस्टर करके बैड्ज लीजिए। Please follow these rules. कृपया से इस नियम को पालन करना। And please don't throw all the dust anything anywhere. You have to put in the dustbin all. हाँ, जो भी है कचरा है आप इधर उधर मत फेंके, ध्यान से रखिए, अच्छा से साफ सुथरा रखिए और उसमें डस्टबिन है उसमें डालिए। So let us pray. Loving Heavenly Father, thank you that you have given the great thy word you have given by thy servant. प्रेमी हमारे दयालु स्वर्गीय पिताजी, आपको नाम को धन्यवाद देते हैं, आपका दास के द्वारा हमको बहुत अच्छा बातों को आपने समझाया है। Loving Father, for the theme you have given us, and from the first day onwards you are speaking to us, Lord, with thy servants. प्रभु जी, आपने दिए हुए अंश के लिए प्रभु जी आपका दासों के जरिए आपका उस अंश के ऊपर में बातों करते आइए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, you are the victor, and you are going to give us victor daily in our life. प्रभु जी आपने विजय प्राप्त किया और हमारे जीवन में हर समय में आपने हमको विजय दीजिए। Lord, help us to continue this victory in our daily life. प्रभु जी, इस जो विजय को हम हर दिन हम इसको विजय को प्राप्त करते जाने के लिए हमारा सहायता कीजिए। Lord, help us to serve you with whole with spirit and soul and body. प्रभु जी, हम आपको आत्मा से और प्राण से और हम लहू से आपका सेवा करने के लिए हमारा सुधि लीजिए। Like the 3 soldiers with David, they have fight with the evil and enemy, and they have got victory, and they were pleased by David. प्रभु जी, जैसा 3 योद्धा को दाऊद को प्रसन्न किया कि वहां पर जाके शत्रुओं से लड़कर उनको पानी लेकर आया है। Lord, help us to have victory and to please your name. प्रभु जी, हम भी आपका नाम में उस विजय को उस रीति से विजय को प्राप्त करने के लिए हमारा सहायता कीजिए। Help everyone here, those who came to this holy convocation. प्रभु जी, जो जितना लोग आए उन सबका सुधि लीजिए, सबका सहायता कीजिए। Give us the victory in every weaknesses. प्रभु जी, हर एक निर्बलता में हमको विजय प्राप्त कीजिए And in our daily life. और हमारा दैनिक जीवन में भी। Thank you for the food, spiritual food and physical food, all the facilities you are providing in our life. प्रभु जी, आत्मिक भोजन के लिए और भौतिक भोजन के लिए और सारे सुविधा जो आपने दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for the day you have given us, and help us to glorify your name and receive all the blessings from your throne. प्रभु जी, आज का दिन आपके द्वारा दिया गया है, इसलिए आज पूरा आपका आशीष हम पाने के लिए हमारा सहायता कीजिए। And those who are laboring in the kitchen and all the market, Lord, be with them and bless them and give them grace. प्रभु जी, जो लोग ने किचन में रसोई में परिश्रम कर रहे हैं और प्रभु जी सब्जियां को बाहर से प्रभु जी लेकर आ रहे हैं, उनका सबका सुधि लीजिए, उनका आशीष कीजिए। And those who are controlling the sound system and music and singing the songs and arranging the meeting, Lord, be with them.
प्रभु जी जो वे लोग ने जो म्यूजिक दे रहे और जो सिस्टम को पूरा कंट्रोल कर रहे, बिजली को सब प्रकार का, उनको भी उनका साथ रहिए। Thank you for thy servant, brother Isaac and family, and you have brought him from so far from Chennai. प्रभु जी आपका दास ब्रदर आइजक के लिए, उनका परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत दूर से हमारा मध्य में लेकर आया है। And use him mightily for this day, whole day. प्रभु जी आज पूरा दिन आपका सामर्थ्य से भरकर आपका दास को इस्तेमाल And कीजिए। meet all our needs, Lord. प्रभु जी हमारा सारे जरूरतों को पूरा कीजिए And glorify your name. और आपका नाम का महिमा हो। And many maybe take decision for the salvation. प्रभु जी और कई लोग उद्धार के लिए प्रभु जी निर्णय लेने के लिए सुध लीजिए। Thank you, Lord, for the decision. Those who have committed their life full time for the service for God. प्रभु जी मतलब प्रभु जी संपूर्ण रीति सेवा के लिए जो अपने आप को समर्पण किया, उनका सुध लीजिए। And bless them, bless everyone. प्रभु जी सबको आशीष कीजिए। We committing everything to your loving hands. प्रभु जी सब कुछ आपका प्रेमी हाथों में सौंपते हुए We pray in the most highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. सामर्थ्य ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिताजी। Amen. आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता आज से लेकर युगान तक बन रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह।